अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया और शो बहुत बारीकी के साथ देखा। लगता है बहुत से लोगों ने यूट्यूब के नए फीचर का जूम वाले का इस्तेमाल किया और अम्मा को जूम कर करके देखा। कुछ बड़े मजेदार कमेंट्स हैं, एक तो मैं खास तौर पर पढ़ना चाहूंगा। हमने इतना एंजॉय किया इस कमेंट को, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। हबीब खान ने कमेंट किया और पहले मैं डर गई। अच्छा, मैंने अम्मा को सुनाया ना कमेंट, जब कल अम्मा को हाय की कहता है मैं कहा बड़े मजे का, पूरा सुनो तो सही। सो कमेंट है हबीब खान का, वो कहते हैं अम्मा आप बड़ी खूबसूरत हैं, आप माइंड मत करना। आपको मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप जो है ना, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप बीच की मांग ना निकालें। आपकी जो ना साइड की मांग वो बहुत प्यारी है, बीच की मांग ना निकालें। तो मैंने कहा बड़ा नोट किया हबीब खान ने अम्मा की बीच की मांग को। मां सच के जावे हबीब खान इन कहते ने सच्चा प्यार। ए देख लो मेरा पुत्र, मैंने चल जा और भी बकवास करने ना, मां बड़ी बोटी बड़ी कोई इन्होंने कुछ भी लगा कि मां बिल बता। मैंने शो दोबारा खोल के देखा, फिर मुझे समझ लगा। बच्चा देखो, मैं कहनी कुड़ियां जियां गल कर लैंदियां, कुड़ियां जैसी चीज़ां मुंडा आके उन्हें सदके जावा किन्ना मेरे नाल प्यार सी, किन्ना गौर कीता कि मैं फिर बिल बतौड़ी ना बेटा मैं थोड़ा चेंज अपना कीता। मैं घर बैठे बैठे की चेंज कर सकती हूं, सीधी मांग कर ला। मैं सीधी मांग नहीं निकालती। लव यू हबीब, मैं तेरे से लाहौर है, मैं तेरे से मिलना है। लाहौर क्यों नहीं खान नहीं का अम्मा, पेशावर का ना या कोयटा का। मैं अगर लोग का तो मुझसे मिलना। बेशक हबीब खान की कोई बहन हो, कोई बेटी हो, कोई बीवी हो जिसने कमेंट किया हो। जिन्हें ये मैं तो मुंडे बेटी ने किया फिर भी खुशी की गल है, पर वो तो ज्यादा खुश है कि मुंडा होकर उन्हें चीज। अच्छा, उसके अलावा आपके डेड स्ट्रेट बालों बड़े कमेंट्स आए कि अम्मा ने बड़ा डेड स्ट्रेट, तो मैंने कहा अम्मा ने केराटिन कराया, इसलिए अम्मा के चूहे वाले डेड स्ट्रेट बाल रहेंगे अगले कुछ महीने ना, ऐसे है। भला क्यों करवाए, मैं की करा। बच्चे कहते सी अम्मा बाल बनिया ना कर, बिल बतौड़ी लानी, बिल बतौड़ी। उस बिल बतौड़ी तो बचा करके मैं क्या चल ना पार्लर की ना कोई चिंचड़ नहीं रहा ना, बस ऐसे बाल दौर बाल। क्या बात तो इसलिए मैंने करवाया लोगों ने आपके लिए। समझ में करा के की करने से। अम्मा तो सब कुछ आपके लिए करती है ना। सड़ जा तू। अच्छा, लोगों ने आपकी अंगूठियां बड़ी मिस की लास्ट वीक, पा लिया फिर मैं तो लास्ट वीक अम्मा। अच्छा, लोगों ने पता ये भी कमेंट किया अम्मा बड़ी सैड लग रही हैं, बड़ी दुखी दुखी लग रही हैं, अम्मा बुझी हुई लग रही हैं, अम्मा बहुत दुखों में घिरी हुई लग रही हैं। अब पता की होया, मैं ना मेरा सिर दुखता पे, मैं लेट उठी मैं कहा की मुंह धोना, मुंह ते पफ ही ते लगना। मुंह मां कुछ ना तो पफ ला लिया ना, मैं मस्कारा लाया ना, मैं ए लाया। ओहो, मैं कहा नहीं भी मुंह धोना, मुंह ना बंदा फ्रेश लगता है। मैं मुंह धो के आई हूँ। ओहो, तो मुझे पता चल गया मुझे क्या क्या करना चाहिए। मैंने सब कुछ किया। अंगूठियां क्यों नहीं पहनी थी आपने? अच्छा, मैं कहनी मैं मुंह नहीं धोता तो फिर मैं अंगूठियां में नहीं पाई। अच्छा खैर, उसके बाद शो की बात कर लेते हैं। पहले मैं अंगूठियां इसलिए थोड़ा पाई, मैंने याद आ गया। मैं कहा मैं जरा चिल मिल करती नहीं सी ईद सारी तैयारी। मैं कहा एक नवा लुक, सिंपल जहा लुक दवा के। मैं कहा कूल जी अम्मा। खैर, उसके बाद शो की बात की थी, लोगों ने बड़ा पसंद किया। आपकी जो मिमिक्री है दुरिया की, वो फिर से एक हॉट फेवरेट साबित हुई, लोगों ने बड़ा पसंद किया और ऑन द बड़े मजेदार कमेंट्स आए। अच्छा, यहाँ पे आप सबके लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। हम शो पे एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अम्मा ने मुझे बड़ी शक की निगाहों से देखा है, लेकिन अम्मा आज इस सेगमेंट को मैं मेक श्योर करूंगा कि ये पाए तकमील तक पहुंचे। इंशाल्लाह बिल्कुल अम्मा पहुंचेगा। तो बेसिकली इतना कुछ नया चीज नहीं कर रहा। अम्मा स्टेक हम लोग करते होते थे, आप लोगों ने सवाल भेजते थे, अपने कमेंट्स भेजते थे, हम उनको शो में शामिल करते थे। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको वीडियो फॉर्मेट में करें कि आप लोग अपने सवाल वीडियो में रिकॉर्ड करके हमें भेजें, हम उनको शो में चलाएं और बड़ा मजा आया ना। हाँ। जब ये जो कमेंट आता हबीब वाला, अगर इन्होंने वीडियो बनाया होता और मजा आता। हाँ, है ना। हाँ। तो आप लोग अम्मा टीवी और मैं @gmail.com, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, AMMATVAURMEIN पे अपनी वीडियो बना के भेजें। कोई सवाल हो सकता है, कोई कमेंट हो सकता है, कुछ भी आप जो कहना चाह रहे हैं, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं और आपका सवाल या कमेंट कुछ भी है बताएं, हम उसको शो में शामिल करेंगे। अब मैं सोच रहा हूं इसको अम्मा स्टेक ही रखें या एक नया सेगमेंट बनाए, वो आप भी थोड़ा मुझे कुछ आइडिया दें। दिमाग में आ रहा है कि नो अवाम की बात या आपके सवालात, अवाम की बात। हाँ। आप लोग कमेंट करके बताएं। समझ को अम्मा स्टेक भी हम लोग कर सकते हैं, अगर लोगों के सवाल होंगे आप जवाब दोगे ना, तो लेट्स सी आप भी कमेंट करके बताएं अम्मा स्टेक करना है कि इसको एक नया सेगमेंट। अभी आज के हम लोग शो की शुरुआत करते हैं भाई विद अम्मा स्टेक। अम्मा स्टेक में अम्मा देंगी अपना टेक एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि अम्मा अपनी राय का इजहार करें, अम्मा बात करें। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आप लोग अपनी वीडियोस भेजेंगे, हम उनको शो में शामिल करेंगे।
हमारा प्लान है कि हम जरा शो में ना एक नया तड़का, एक नया फ्लेवर लेकर आएंगे। जो है ड्रामे वो थोड़े फीके जा रहे हैं, आप लोग ड्रामे इतने इंजॉय नहीं करें, हमने क्यों ना हम लोग अम्मा स्टेक में जरा एक नई उमंग लेकर आए। तो आप लोग जो वीडियोस भेजेंगे उनको हम शो में शामिल करेंगे। अगर लेकिन कुछ लोग वीडियोस भेजने में थोड़े कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग कमेंट लिखकर भी भेज सकते हैं, जिस तरह हम लोग पहले भेज रहे थे #अम्मा स्टे का इस्तेमाल करके। तो हम लोग 2-3 वीडियो शो में शामिल किया करेंगे और 2-3 कमेंट्स किया करेंगे, ताकि हमारा अम्मा स्टे एक मजेदार सेगमेंट बन के उभरे। आज हम लोग अम्मा स्टे की बात करेंगे एक टॉपिक पर, एक हमारा मेन टॉपिक है जो बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप लोग से बात करें, वो है जी हमारे मास्टर में जो तलाकें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज की तलाकें भी हो रही हैं, सेपरेशन हो रही हैं। और ये कहना आई थिंक गलत ना होगा कि 2022 कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी की डिवोर्सेज और सेपरेशन का साल रहा। तो अम्मा आपसे सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल से हमारे मास्टर में इस वक्त सेलिब्रिटीज़ भी और नॉर्मली भी तलाकें बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं? मैं खुद इस बात में, मेरी इतनी उम्र है, मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। शुरू में जब तलाक़ें हो रही थी ना कुछ साल पहले, तब यही था, साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल, 6 माह, हम कहते थे खाइला। आजकल के बच्चों में क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, इस वजह से तलाक़ें हो रही हैं। तब हमारे पास यही एक रीज़न, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी, यही सी नहीं, ख़त्म हो गया मेरा रीज़न। अब मुझे तो खुद पता नहीं चाह रहा, मैं खुद पूछना चाह रही हूँ क्या वजह है। सना की तलाक ने मुझे इतना तोड़ा, इतना हैप्पी फैमिली सारा कुछ था, ठीक है, पीछे हर किसी के पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ सना बेटा, तू तो तेरा मियाँ, तुसी हर गुजारा करते पीछे, तुहाडे बच्चे माशाअल्लाह जवान हो चले से, हुण आके किस तरह तुसी ये चीज करके तुसी तलाक ले। मैं पहले कहा जाता था कि शादी अगर एक पॉइंट तक चल जाए तो उसके बाद वो आगे लंबा चलेगी। अब मसला है कि अब छोटी शादियां में नहीं चल रही, लंबी नहीं चल रही, तो शादी के पूरा जो एक है ना, एक इंस्टीट्यूशन जो है उस पर सवाल उठे कि क्या। अच्छा, मुझे नहीं पता था, बच्चों को पता होगा, हनी वगैरह को पता था कि सुहेल खान, हाय मेरी अल्लाह, उसकी बीवी ने भाग के शादी की थी, प्यार की शादी थी, उसकी शादी भी 15 साल बाद टूट गई। ये क्या है? एक हमारे ज़माने में ये होता था कि इतने साल गुजर गए, अब स्मूथ और सेटल लाइफ गुजर रही है, वो तो बीच में लड़ाई झगड़े हर जगह होते ही हैं। अब मुझे बताओ, इतने सालों बाद पसंद की शादी भी है, बच्चे भी हैं, सारा कुछ जा रहा है। वो बच्ची इतना अपने बच्चों की केयर का कर रही थी सुहेल खान की बीवी, कि ये बच्चे के लिए, जो बच्चा बड़ा था उसके लिए कहीं आना नहीं जाना, उसकी तालीम के लिए। अगर आप सारा कुछ कर रही हो, फिर ये वाली चीज़ किस तरह आ जाती है? तो ये बात आप ना सोचें, अगर आप अलहदा हो जाते हैं इससे बच्चे खुशगवार, कोई खुशगवार ये बात हुई। अब बात ये भी कही जाती है कि आप जैसे कहते हैं बच्चों के लिए आप इकट्ठे रह लें, अगर बच्चों के लिए आप इकट्ठे रह भी लेते हो, अगर आपके बीच में अनबन चल रही है, वो घर का माहौल ख़राब है, तो वो बच्चों के लिए इतना कैसे अच्छा रहेगा? अगर आप में ये वाली चीज़ है तो बच्चे ना पैदा करें। मेरा अपना मशवरा है, आप 2-3 साल शादी के कम अज़ कम 3 साल तो ज़रूर देखें, बच्चा पैदा ना करें। देखें आप, अगर 3 साल में लगता है कि बिल्कुल सेम, क्योंकि बहन भाई मियाँ बीवी जो होते हैं, बहन भाई माँ, सारा इसी तरह का रिश्ता होता है, आप समझ जाते हैं, फिर बच्चा पैदा करें। बच्चे पैदा करके इस चीज़ का इतना दुख है कि मैंने ये दुख फील किया हुआ है। हम 3 बहनें थी, 3 बहनों के 2 बच्चे थे, 3 माओं का प्यार था, 3 माओं का प्यार एक तरफ, बाप का प्यार एक तरफ। खुदा ने रिश्ते बनाए हैं। माँ का, अगर आपकी ज़िंदगी में माँ नहीं है, उसकी कमी बाप पूरी नहीं कर सकता, बाप की कमी है वो माँ पूरी नहीं कर सकती। सारी दुनिया की दौलत, आसाइशें एक जगह पे, ये रिश्तों का प्यार, सारा कुछ एक जगह। शुरू से मैंने अपने बच्चों का ये जो दुख फील किया, मैं लफ्ज़ों में उसको बयान नहीं कर सकती। इसी चीज़ के लिए मुझे इतना दुख होता है। सज्जल बेचारी की, उसके हाथ की तलाक हुई थी, मुझे दुख हुआ था, मुझे इतना नहीं हुआ था, उनका बच्चा नहीं था। जो बच्चों वालों की तलाक होती है मुझे अंदर से तोड़ देती है। अब मैं आए दिन हर किसी बच्चे वाले का जब सुनती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो खामन भी शादी, लड़का भी जवान है वो भी शादी कर लेगा, लड़की जवान है वो भी शादी कर लेगी, बच्चे कितना सफ़र करेंगे। इन बच्चों के पास माँ थी, इसके बावजूद इनकी ज़िंदगी में जो बाप का था वो था, वो है, वो रहेगा। तो वो बच्चे जिनकी ज़िंदगी में माँ की शादी भी हो जानी है, बाप की शादी भी, वो बच्चे कितना सफ़र करेंगे। आप माशरे को जो दे रहे हैं, जो बच्चे इस तरह के टूटे हुए बच्चे, वो बच्चे आप कहते हैं कि हम लड़ाई करेंगे, वो झगड़ा करेंगे, बच्चों के लिए वो ज़्यादा बुरा है। वो बुरा नहीं, ये बुरा है जो आप बच्चों को बीच मंझदार में छोड़ देते हैं। अब बच्चा फिरोज़ के मियाँ बीवी की लड़ाई थी, कुछ थी, मैंने परसों उसकी वीडियो देखी। अब फिरोज़ अदालत में जा रहा है, बच्चों के केस वगैरह के लिए जा रहा है। उसमें जाते जाते फिरोज़ ने आंख मारी, मुझे इतनी तप चढ़ी, इतनी मुझे समझ नहीं, मेरा गुस्से से बुरा हाल। और मैंने कहा या अल्लाह, ये आजकल के बच्चे क्या हैं,
उफ मेरे खुदाया अल्लाह मेरी तौबा, मैं तो बता नहीं सकती मैं फिरोज का क्या शक करना चाहती थी। फिरोज किस चीज़ पे जा रहा था, किसी हाथ से जाना पैसे ये चीज जीत गया सी। इतने दुख वाली बात है, वो बच्चे वो बेटा जिसकी तूने में शक्ल नहीं दिखाई, तू उसका कहता था दुनिया की नजर ना लग जाए, इसी वजह से शक्ल छुपाता था। हुण की बनेगा उस बच्चे का, हुण के रहमो करम दे की होएगा। अब तुम हफ्ते में सिर्फ 2 दिन 2 घंटे बस मुलाकात के लिए। मुझे बहुत तप चढ़ी फिरोज की आंख में, बहुत दुख वाली बात थी। उस चीज़ में तेरा इतनी खुशी मनाना बनता नहीं था, बजाय ये कि तू टूटता बिखरता अपने बच्चों के लिए, बीवी जाए बाहर में अपने बच्चों के लिए दुखी होता कि तू अब बच्चों से जुदा हो रहा है। फिर उसके बाद अलीज़े बची, मुझे अलीज़े पे बहुत गुस्सा चढ़ा। अब 2 घंटे की मुलाकात का टाइम, उसमें मुझे वीडियो दिखाई है वो दरवाज़ा खटखट 2 घंटे एक बाप मुलाकात कर रहा है, बाप 3 घंटे भी कर लेता। इसमें बाप ने अपने बच्चों के साथ क्या कर लेना था। मुझे फिरोज़ और अलीज़ा, मुझे इन दोनों में पता चल जाए कौन बड़ा मुजरम है इस चीज़ का। जब इनका पहला बच्चा था, अलीज़े के जो सारे कागजात हैं मारपीट वाले, वो 2021 वहाँ से शुरू हो रहे हैं। वहाँ से शुरू होते कागज़ों में जो बच्ची, मैं पुराने ज़माने की हूँ, हमारी अम्मी कहती थी कि बेटियां ज़्यादा सफ़र करती हैं, बच्ची होते हैं, लड़की होते हैं, बाहर घूम लिया फिर लड़कियों का हिसाब और होता है। इनका एक बेटा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, बताया जाए दूसरा बच्चा क्यों पैदा किया। कहा जाता ना कि बच्चा होगा सी हो जाएगा। जब एक बच्चे के बाद सारी मार कुटाई हो रही थी तो दूसरा बच्चा पैदा क्यों किया गया। वो बच्ची बेचारी तो बदनसीब थी, ज्यादा दुख होता है। अब वो बच्ची कितना सफर करेगी। ये अलीज़े का कसूर है कि फिरोज का कसूर है कि एक बच्चे के साथ चलो एक बच्चा दुनिया के दुख सहता, हूँ बेचारी कुड़ी भी बदनसीब, 2 एड़े बच्चे दुख। मुझे ये बात बहुत तोड़ी है और मेरे बच्चों की अभी शादी नहीं हुई, इस वजह से मैं ज़्यादा जब ये इस तरह की बातें सुनती हूँ मैं बहुत टूटती। मैं कहती या अल्लाह मियाँ ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, ये क्या होगा। अगर मैं अपने बच्चों की तरबियत करती हूँ, मैंने अपने हिसाब से अपने तरीके से की है, अब इसकी बीवी वो किस नेचर की होगी, ईमान है ईमान का शोहर होगा वो किस नेचर का होगा। अब ये तो खतरे वाली बात ही है ना कि अपने बच्चों की तो मैंने इस तरह किया, अब वो किस नेचर के होंगे। एक हाथ से ताली तो नहीं ना। शादी इतना बड़ा एक खर्चा भी होता है, फाइनेंशियली देखा जाए तो हर कोई अपने हिसाब से ग्रैंड करता है। किस हिसाब से आपकी करता है, किसी की 10 रुपए की प्रॉब्लम है, किसी की 100 रुपए की है, किस तरह वो सारा कर करा के वो शादियां करते हैं। ऊपर से शादियां जब टूट जाएं, ये एक रिश्तों के टूटने का दुख, हाँ, वो और पैसों का सारा कुछ मिला के बड़े ही दुख वाली बात है। प्लीज इसके लिए कोई मुझे नहीं समझ आती कि या अल्लाह के वही बात है, बर्दाश्त वाली बात है ना। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे समझो एक इलास्टिक है, एक तरफ खामन एक तरफ बीवी है। पहले होता था कि आप उसको खींचते रहोगे जब तक बात एक्सट्रीम पे वो टूटे ना तब तक आप उसको कोई कॉम्प्रोमाइज करो, बर्दाश्त पैदा करो। अब ये हल्का सा मसला होता है, खिंच पड़ती है, वो तो छोड़ो आगे बढ़ो। अब वो बात होता है ना इंडिपेंडेंट हो जाओ, लड़कियां भी लड़के भी, तो वो बात चल रही है कि भी आप एक टॉक्सिक माहौल से बाहर निकले। कहीं ना कहीं मुझे तो बड़ा जो वो के कल्चर है ना कि वो मेंटल हेल्थ अच्छी बात है, हम इसकी बात करते हैं, एंग्जाइटी की बात करते हैं, अवेयरनेस है इन चीज़ों को लेके। कहीं ना कहीं फील है उस कार्ड को हमने थोड़ा ज़्यादा प्ले करने लग गए हैं और आप हर चीज़ में उसको इस्तेमाल करके आपने थोड़ा, मुझे लग रहा है ऐसे, आई मे बी रॉन्ग, तो थोड़ा ज़्यादा आपने प्रॉब्लम को थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया और आपको तो नहीं ये तो मेरी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, बस मैं तलाक ले रही हूँ। कभी कभी रिश्तों में आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीजें करनी पड़ती हैं। बहन भाई माँ बाप, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। आप मेहनत करते हो, आप एफर्ट करते हो, आप ये तो कहते नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जब इस रिश्ते में आपको मेहनत करने का वक्त आता है, ये क्योंकि नहीं बस बहुत मसले हैं, सॉरी मैं खत्म एंड, तो ये बात आई थिंक गलत है थोड़ी। जब एक पॉइंट पहुंचे जहां पर सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, कुछ नहीं चल रहा, फिर आप तलाक लें। बहुत से तलाक इज दी ओनली ऑप्शन, बट उस पॉइंट तक तो आप लोग वाली कोशिश करना बच्चों के खातिर, एक रिश्ते के खातिर कि लोग शादी के इंस्टीट्यूशन में लोग सवाल उठा रहे हैं। अब मेरा सब बच्चों से, लड़के भी और लड़कियां भी, खाली लड़कियां बर्दाश्त नहीं करें, लड़कों में भी बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं, लड़के भी और लड़कियां दोनों आप अपने आप में कुव्वत बर्दाश्त का ज़्यादा से ज़्यादा करें कि कुछ बातें लड़का इग्नोर करे, कुछ लड़कियां इग्नोर करें। ज़िंदगी इसी तरह आगे चलती है, इस तरह आगे बढ़ती है। तो खुदा का वास्ता आगे जो नस्लें बेचारी आ रही हैं, मैं तो ज़्यादातर यही देख रही हूँ कि जो बच्चे सारे आ रहे हैं, ये तलाक से बाद जो बच्चे, ये आगे ये मुआशरा, बच्चे किस डिप्रेशन में किस तरह वो सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे, मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हो रहा है। खैर आई थिंक इसी नोट पे मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा। आप लोगों ने कमेंट करके इजहार करें बात है, आपके ख्याल से तलाकों की जो एक शरह कहते हैं ना, शरह क्यों बढ़ी है, क्या हो रहा है? बिकॉज ऑनेस्टली बात है, बड़ी एक एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे मुल्क के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे माशरे के लिए कि एक इंस्टीट्यूशन शादी का वो टूटता जा रहा है। शादी से इतवार बहुत उठ रहा था, उठता जा रहा है कि आए दिन अब तलाक हो रही है और कोई हर तरह की
फैमिलीज में हर तरह के लोगों में तलाक हो रही है, पसंद की शादी हो, पसंद की ना हो, अरेंज हो, सब कुछ हो। तो ये एक एक बड़ी अलार्मिंग बात है। खैर आप इस पर कॉमेंट करें, और इसी के साथ मैं चाहूँगा हम शो की तरफ बढ़े। अभी हम एक ब्रेक लेके आते हैं, जरा 5 मिनट, अम्मा भी जरा थोड़ा मूड अम्मा का भी बेहतर हो, तो हम लोग शो शुरू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। खैर आपको तो पता नहीं चलेगा शॉर्ट ब्रेक हुई है, तो शुरू करते हैं विद रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे नए ड्रामा सीरियल फर्क के साथ, जो इस हफ्ते जियो पर लॉन्च हुआ। तो फर्क की पहली 2 एपिसोड्स कैसी रही? फर्क की एपिसोड मुझे फैसल कुरैशी बच्चा इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। मेरी जान का टोटा है वो, बचपन से मुझे बहुत पसंद है वो। मेरा बचपन नहीं, वो बचपन तो ही। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मैं बच्चा उन्होंने कह नहीं, तू जान के गल मोड़ने की कोशिश करेगा। तो फैसल का हालांकि दोनों ऑलमोस्ट एज, कोई नहीं ऑलमोस्ट चल क्या ऑलमोस्ट। आप पता है बच्चा कहेंगे ना, सारा माहौल खराब कर देती हो। फैसल कुरैशी बहुत अच्छा 45 है, बड़ी मुश्किल ना हो। आपकी एज कितनी है? मैं 57, 12 साल का फर्क। अभी 57 बन गई? हाँ जी, मैं 57 की हो गई, होने लगी हैं पता नहीं। हाँ जी हाँ जी, मैं तो सलमान खान सोच रहा था। कितनी? 53। हाँ तेरे प्यो दा राज 53, दे जरा 53। मेरे पुत्र मेरी उम्र तो नहीं पता कि डब कर रहा तो 53 हूं ते सबर कर। छोटी की खुश हो, छोटी की है मैं को छोटी को जल साल दुनिया ने पता है। जाने लगी आप हुन गोली मारते मां ने कहंदे नहीं ਜਦੋਂ घोड़ा जख्मी चाव घोड़े दी लात ने गोली मार 7 साल दी मां ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। हुन कह सकनी है बेटा। अच्छा 45 साल के हैं वो 45 तो 44 हो सकता, 45 तो बाद हमने पहले भी चेक किया था, मुझे याद है, एक दफा चेक करते हैं, तभी आप ऐसे फ्लॉपी हुई थी, मुझे याद है यही हुआ था। फैसल कुरैशी की 49 साल, आपकी है 57 साल। मैं कहनी जो भी हो जाए, वो बच्चा है, बच्चा नहीं है, तेरी बड़ी बगाड़ती है। 4 साल भी छोटा है, फिर भी बेटा कहना तो फिर बहुत छोटा है, दफा छोटा है। मुझे फैसल कुरैशी इतना पसंद है, इतना प्यारा लगता है, और इतनी अपने पे मेहनत करता है, फिर नजर भी आती है, इतना खूबसूरत लगता है। पूरा मेरा चॉकलेट हीरो बच्चा है। ओहो एडा प्यारा बच्चा हुन की बेचारे मन तरस है आंदा कि सिर्फ ऐस करके तेरे वर्गे मनूसा ने पता दी उम्र वध वे, तेरे वर्गे मनूसा ने प्यो बना देंगे। फिर प्यो बना देंगे, फिर वो बेचारे जो प्यो बना देंगे, फिर दूसरे किसी ने आंदा, मेरे वर्गे ने आंदा कि नहीं प्यो बनाता, हुण इहदा विआह भी किसी जवान कुड़ी नाल कर दी। हर दूसरे ड्रामे च ना फिर एक जवान कुड़ी, एक छोटी जिन्नी उम्र की कुड़ी, तुसीं पहले इंज आम ही ओहदी कहानी बनाओ हां तुसीं, जिस तरह दोबारा वगैरह से इंज कुछ बना दो। हुण मेरे ना वैसे दुख होंदा फैसल कुरैशी कहीं से, अगर फैसल कुरैशी की छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी होती है ना, मैं कहनी हर कुड़ी ढोलकी बजा के हंस के ब्याह कर ले। वो तो भैड़ा लगता ही नहीं, वो तो बुढ़ा लगता ही नहीं, वो तो लगता है सोहना तो शहजादा है। जेडे सही बुढ़े होंगे उन्होंने देख के नफरत आती है, वो नहीं इंजदा है कोई। अच्छा ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ड्रामा है कि ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਅੱਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਲੱਭੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਧੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ शहर ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਆਇਜ਼ਲ। अच्छा ਆਇਜ਼ਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬॉय कट वाल है, बॉय कट वाल ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋਗੀ। ਬੱਚੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਜੇ फैसल कुरैशी ਦੀ ਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਟੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ 22 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ 16 साल ਦੀ लगती है। फैसल की बेटी दिखाई है तकरीबन 15-16 साल की बच्ची दिखाई है। बच्ची दा हाई छोटी है तो बच्ची 15-16 साल की बिल्कुल नहीं है। अच्छा बच्ची वड्डी लगती पई। अच्छा जनाब जी ड्रामा शुरू होया तो इसमें ना बच्ची इरसा जो है, मैंने समझ नहीं आती। वो प्यो ना फैसल का नाम कमाल है, कमाल की गाड़ी में उसका ड्राइवर है, अपनी बेटी को लेने कॉलेज जाता है, मर्सिडीज या जी BMW होगी उसमें जाता है। अब कॉलेज में सबको यही पता है कि ये इसका बाप है, ये अमीर है। एक एडा अमीर बन के इन्नी गरीब बच्ची दिखाइए, उन्होंने हमसाई ने 1000 रुपया दिता, मेरे 2 दुपट्टे लैके आई 800 रुपये दे। वो कुड़ियाँ आंदियाँ पियाँ ने कि साल किराए किसी दी तो पैसे दे। उसमें ना वो बच्ची 1000 रुपया निकालती, कहती 500 दो, और कहती मेरा 500 वापस कर दो। और कहते तू एडी अमीर है, तू 1000 देता केड़ी गल वे। 1000 वास्ते वो कुड़ी घर गई है, उन्हें अपना गुल्लक तोड़िया, उन्हें अपना सिर तोड़िया, उन्हें अपना सब कुछ तोड़िया, उन्हें 1000 रुपया लभन दिया। फिर उन्हें अपनी वालियाँ कढ़ियाँ, वालियाँ बेचियाँ, तो फिर उन्हें 1000 रुपया लिता। अज तो वालियाँ बेचियाँ दे 1000 ले लिया, जो हर वक्त तो कॉलेज 1000 रुपये की बिकी वालियाँ तो बहुत पैसा नहीं बिकी।
1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾ अच्छा ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ समझते कि एड्डे अमीर प्यो दी ਧੀ है। उसके बाद उसके बाप का सीन दिखाया है महमूद असलम का। वो अपने ऑफिस अपनी बच्ची ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਕਾਲਜੋਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਓੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। अब ऑफिस गया तो कमाल कहता बात तो सुनो, महमूद ही कह देने मैं ना नहीं पता कि जो भी याद आंदा पे महमूद को गल नहीं दी महमूद बात सुनो इन्नी खंघ कि उसको गल ही नहीं दी पई। मैं डायरैक्टर बच्चा दसे जो पूरा अपनी बच्ची नूं कॉलेज तो लैके आया ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। किस तरह तुसी ये चीज कट कर दे हो? दफ्तर की आबो फिजा बहुत गंदी हो, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा दफ्तर। कमाल एडा चंगा था कि फिर कमाल उन कहंदा कि तेन मैं आप डॉक्टर दे लेके जाना है। वो कहंदा नहीं सर मैं चला जाऊंगा कोई फिक्र की बात नहीं। वो पैसे दिंदा कि जा डॉक्टर नूं दिखा ले। हुण जेड़ा कमाल है एदी वोटी गई मार, एदी वोटी दी वैडिंग एनिवर्सरी। अच्छा मैं पूछना चाहनी हां वे बेटा कमाल वे तेरी वोटी की वैडिंग एनिवर्सरी है ते बेटा तेरी वैडिंग एनिवर्सरी तेरी पर कट्टी जी बच्ची है तेरी जी बच्ची कट तेरी भैन ज़्यादा लगती पई जद मैंने जो पता कि मैं अपनी वैडिंग एनिवर्सरी करांगी मेरे बच्चे ते मेरी बच्ची ने रोना है लानत खल्ला मेरी शक्ल ते ये जी वैडिंग एनिवर्सरी करन ते लानत सारे महल्ले दी सारे मुआशरे दी कि मैं दुखी करा इन्होंने। लो जी वो वैडिंग एनिवर्सरी पहले बच्ची ने कहते बेटा बेटा तुम्हें आज 17 तारीख है तुम्हें याद है? कहती कि बाबा क्या 17 को? कहता बेटी तुम भूल ही गई। ओ बाबा 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 ने भाई याद कहने खचे वैडिंग ओ बाबा याद आ गया वैडिंग एनिवर्सरी है तो ना कहती बाबा मैं कॉन्सर्ट पे जा रही हूँ। कहता बेटी आज बेटा आज तो हमारे घर एक फंक्शन है। फंक्शन होता है? मैं अच्छा। बेटा आज तो जी बाबा प्लीज मेरी दोस्तों से वादा किया बाबा मैं मौत की बरसी तो नहीं है ना? माँ वोटी मर गई ना ओदी शादी साल का मनाते हैं। अच्छा देखते सी अगे फिर किड्डे दुख बीते। अच्छा आइजल ना चल गई कॉन्सर्ट ते तो हुण बाप कल्ला बैठा ना ओदी सैटिंग कराई उन्हें बच्ची इहदे कोलों शहर को। अच्छा इरसा को अपनी सारी ना सैटिंग कराइए वैडिंग की ना 2 फुल जे इंज ला लू के केक कूक रख के दो जी बच्ची इंतज़ार करन दिया मेरी बच्ची आ नहीं रही मैं केक कटना बच्ची बड़ी मुश्किल ना आई आया कहंदा आया मर जानी अज ही कॉन्सर्ट ते जाना सी तू उन्हें फिर की दसिया बाबा मम्मा बहुत याद आ रही थी बाबा कॉन्सर्ट तो था ही नहीं। बेटा की फायदा होया आज एडी कष्ट नहीं कट्टी तू इन्नी देर किथे लुकी रही कि तू दोनों तेरे लुकन दा फायदा किया नखत्तियां जो घर ही प्यो ने बंब दे ते फिर छिड़ता या तो ऐ सी ना प्यो सो जांदा तू आके सो जांदी तेरी जान उस केक कट्टन तो बच जांदी जे तू आके मातम करना ही सी फायदा की होया तेरे कॉन्सर्ट दा बहाना करन दा प्यो ने कहा कॉन्सर्ट करे ये नहीं करे आप तेरी तबाही नवार हो मिल के दोनों बैठा लिया उनको छुरियां फड़ लिया जफियां पापा दोनों बहन पापा रोए ते नाले केक कटिया केक कटना सी ओनू पता सी बाबा ने केक कटना ते तुसी दोनों ने मातम करना ते मातम करना से गई क्यों? लेकिन सच्चा प्यार दिखाया अम्मा केदा मियां बीवी का कल्ला जावे वाशरूम च जाके केक कट लवे बच्ची को दुखी करदा बच्ची जब दुखी होंदी पई आ कितने साल हो गए मरी हुई को? ए ओही जानदे ने थोड़ी देर होई मरी नू लो अच्छा हो गया अच्छा लो जी उन्होंने रोंदी मैं कहनी बच्ची नू दुखी ना करे ना ए चीज मैं पहला सीन दसना भुल गई ओदी रोण मातम च बच्ची दी एंट्री की था आइजल दी आइजल अपनी मर्सिडीज ते जांदी पई है ते ना ठा एक रेड़ी वाले टक्कर वाजी दी एक रेड़ी वाले दी बेचारे दी मामूली जेहड़ी वड्डियां महंगियां गड्डियां होंदियां ने 1800 सीसी 2500 सीसी 3000 सीसी गड्डियां ਉਹ ਤੇ ਠਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ 60 ਤੇ ਲਾਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਹਿਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਲਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਲਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ
लो जी बच्ची बाहर आ गई। एक रेहड़ी वाला फल वाला हालांकि गड्डी ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ लो जी बाहर निकले गुस्सा ने किया उन्होंने कहा ओ जलील पापी अंधे लूले लंगड़ी मेरी गाड़ी क्या आई कि मेरी गाड़ी ख़राब कर दी ठहरो 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 अभी ठहरो मैं तुम्हारा करती क्या हूँ अपने प्योन फ़ोन करता है बाबा मीटिंग के मसरूफ़ थी बाबा जल्दी आए मैंने एक सब्ज़ी फरोश रेहड़ी वाले की को टक्कर मारी है बाबा वैसे मैं ठीक हूँ आप पर जल्दी से आ जाएं उन्हें क्या बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप पर आ जाएं एक रेहड़ी वाला बेचारा तो तू आप ही ठुड्डा मार देंगे ਉਹ ਚਰਨ ਤਨ ਕੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡੈਂਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਤਾ ਆਇਆ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਚਾ ਜਲਦੀ ਆਓ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਘਬਰਾ ਗਏ उनका कट्टी सब्जी के नाल रेहड़ी ने टक्कर लगी तो बड़ी खतरनाक टक्कर है उन्हें कहा एंबुलेंस को कॉल कर दो DIG को कॉल कर दो फौरन डायरेक्टर बच्चे DFD उन्हें कहा था बाबा मैं ठीक हाँ रेहड़ी ने टक्कर हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਕੋ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਾ ਕੋ ਕੇ ਆਪ ਚਲ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਅਫਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇੜੀ ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਏਡੀ ਡਿਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ 2500 ਫਿਰ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨੇ 5000 ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ बच्ची उन्होंने कहा बेटा मैं ना बहुत चंगी ਉਹਦੀ क्लास ली बेटी कहती बाबा मैंने देख लिया आपने उसको पैसे दिए जे बच्ची आइजल तेनू पता सी अपने अब्बे ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹ सारे पूरे सीन ਦਾ मकसद की ਸੀ कुछ भी नहीं बस अभी है कि इसकी फूफो है कमाल की वो कहती है कि तुम शादी कर लो ताकि घर में औरत आए घर को संभाले आइजल बच्ची पीटती है वो चीखती है वो टेबल तोड़ती है वो कहती है नहीं नहीं बाबा ऐसा नहीं होगा आगे जाके फैसल की शादी होगी उस बच्ची के साथ आगे बढ़े फिर हाँ तो मुझे तो फैसल बहुत पसंद है फैसल का कोई भी ड्रामा हो आई लव फैसल मुझे बहुत अच्छा लगता है फैसल की वजह से फैसल ड्रेसिंग वगैरह हर चीज़ में सुपर बात क्या बात है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सियानी की जो आई थिंक 80वीं किस्त तक पहुंच गया 80 एपिसोड्स तक के नहीं पहुंच गया तो सियानी इस हफ्ते कैसा रहा नहीं ये कोई जिंदगी सियानी की ये पूरे वीक की एपिसोड थी सारी बड़ी दुखी थी हम भी रोते रहे ड्रामे में भी रोते रहे वो बच्ची ज़ुरबाब और जुहेब की बहन थी ना बेचारी बच्ची महीन वो मर गई ना तो बड़ा दुख हुआ इसमें मैंने पहले कहा था तो इस हफ्ते की 8 किस्तें सोग स्पेशल रही सोग ऐसे रीकैप पहुंची दहान चड्डे मास्टर सी हूँ तो बच्ची फोत हो गया अब तो हमें भी अच्छा लगता था उस बच्ची की जो बातें सारी दिखाते थे ना अच्छा लग रहा था इसमें मैं तारीफ़ करना चाहूँगी बच्ची की जो माँ सीमी पाशा बनी हुई सीमी पाशा और मैंने पहले भी कहा था हसरत ड्रामा हसद नहीं हसरत उसमें फजीला काजी मैं कहनी हाँ इतनी उसका बेटा फोत हो जाता है खनी ना कोई मेकअप और इतनी शानदार नेचुरल अदाकारी फजीला काजी की थी मैं कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि आजकल दिखाया ना कि बुढ़िया ने हो गई की करदियां ने कहदियां दफ़ा दूर हो असं सारा मेकअप करांगे इसमें भी अब सीमी पाशा की एक्टिंग इतनी शानदार और डायरेक्टर बच्चे के लिए भी क्योंकि उसने ये करवाई इतने शानदार बिल्कुल हकीकत से करीब थे वो माँ का सारा दुखी होना माँ का रोना एक एक किस्त में माँ अपनी छोटी बच्ची के लिए दुख होती है और मेरी फैमिली में इस तरह के मिसहैप बहुत हुए हैं तो जितना वो सीमी पाशा वो रोती थी उससे ज़्यादा हम रोते थे लव यू सीमी पाशा फजीला काजी और इस ड्रामे के डायरेक्टर के लिए क्योंकि ओदा ही सी ना कि जिन्हें एडी शानदार करवाई नहीं तो अक्सर ड्रामा में ये होता है मर गया कुछ उसका चीज़ का नहीं करवाते सब से उसने अपनी अपनी जगह पे सब ने बहुत बहुत इसमें उस बच्ची का नाम नहीं पता बच्ची नमीन के जोड़ी सॉरी ज़ुरबाब जी बड़ी भैन में उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी सबकी अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी थी ये पूरी एपिसोड सारी दुख के नाम थी बस आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते बात करते हैं एक और ड्रामे की जो ऑलमोस्ट डेली लगता है मंडे से थर्सडे तकदीर तो तकदीर इस हफ्ते कैसा रहा
तकदीर ड्रामा, मैं कहती हूँ तकदीर ड्रामा मेरी समझ तो बाहर है। बच्ची एच अलीजे रूमी जी उन्होंने दिखाई छोटी छोटी दिखाई, बहुत मज़ा आया। मैं कहनी छोटी दिखा के ना उन्होंने तुसी दिखाओ, दसो दा ब्याह किया क्यों। उसके घर वालों को फिक्र पड़ी हुई थी रूमी के माँ बाप को कि असी यदि शादी करनी, जे तुसी शादी करनी सी शादी तो पहले कम अज कम 1 महीना बच्ची दस दे बेटा तू हुण वड्डी हो गई, बेटा तेरा ब्याह होने लगा, बेटा ब्याह दियां बड़ियां जिम्मेदारियां ने। वो बच्ची ससुराल जाके भी, ससुराल में और मायके में बहुत फर्क होता है। और बच्ची उत्थे जाके भी 12 साल की बच्चियां वाली हरकतां करती भी, एड्डी मासूम जिसका हिसाब कोई नहीं। इस चीज़ में ड्रामे में ना असद का करैक्टर उसका था, समी का, इतना अच्छा था। मैंने कहा या अल्लाह कितना लविंग कितना सारा कुछ। अल्लाह मेरी तौबा किससे दुश्मन की धीन में जिदा खावन ना मिले। वो बर्स पूरे घर की पावर वे, सबसे बड़ा बेटा है, पूरा कारोबार उसके अंडर है, सारा कुछ वो अंडर है। तो बच्चा करदा की पिया शादी नू 4 दिन नहीं हुए शादी नू, बच्ची रूमी सास जुल्म करती पई है, उसको कहती खाना वगैरह पका, और बच्ची हले पकाना नहीं आता, बच्ची खाना पकाने ते ला दी है। असद खामद वे के की है अन्ना है, तेनू नहीं पता चलता पाया कि तेरी बीवी की शादी 4 दिन हुए ने, वो खाना वगैरह पकाने तू ही चीज़ से कहता कि मैं नौकर रख देवांगा। अभी मुझे ये वाली बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि असद की बीवी काम कर रही है, शादी को 4 दिन हुए हैं। चाहे जाके की विच ड्रामे दे दिखाया, असद की माँ ने घर की इकलौती सकीना मुलाजमा सी, पूरा कारो चलाती सी, खाने तो लग के की सकीना करती सी, सकीना नूं कढ़ता। ए पुराने जमाने की कहानी हुंदी सी कि नौह नहीं आना तो घर के विचों नौकर नूं कढ़ देना कि उसको काम करावांगे। कम अज कम असीं एह देखिया कि असद जिहड़ा कहंदा तू मेरी जान है, तू मेरा प्यार है, तू मेरी लव मैरिज है, तू मेरा फलाना है, वो वाला मुंडा एडा अमीर, वो सस ने कढ़ दिता सारा कुछ, हुण बच्ची इन्हें करना है। तो उत्तों मन डायरैक्टर दसे कि जिहड़ी असद की माँ है सबा फैसल, माँ जिहड़ी है माँ बहुत बीमार है, एडी बीमार है कि कहते माँ ने उठ के पानी नहीं पीना। एक पैर ते रूमी, एक पैर ते अम्मी को खड़ी रवे, अम्मी किस वक्त सो जावे, किस वक्त अम्मी की अख खुले, अम्मी नूं पानी की जरूरत पवे, अम्मी नूं जुत्ती पैर से पानी की जरूरत पवे, रूमी मौजूद होवे। ओ अम्मी अल्लाह मेरी तौबा, गोडे गोडे अखां ते आयशे, नकली पलकां, आई लाइनर, सदके जावां। ओ मरीज जेड़ा पानी नहीं पी सकता, जिस को ड्यूटी ला दी गई है नवी नवेली वोटी की, उन्हें सस की केयर करनी, वह तुसीं मेकअप एडा तेज किस तरह कर दिता। उत्तों अन्ना है की है, सबा फैसल की जूमी एक धी भी है। बेटियां ज़्यादा माँ बाप का करती हैं ना, बेटी ने तो कहता ना मैं माँ की रोटी, ना मैं माँ की दवाई। अब दवाई भी उसने देनी है रूमी ने, दबाना भी रूमी ने है, खाना भी रूमी ने देना है। जरा रूमी ने चौंक की नहीं तो असद आ जाता जुत्ती फड़ के, ऐ की किया मेरी अम्मी दुखी किया। अब 3 घंटे सास को दबाती रही है, सास सो गई, वो अपने पट्ठे खिंचे गए, रूमी के घुटदे घुटदे कमरे जाके थोड़ी देर लम्मे पै के, उन्नी देर में असद आ गया। अम्मी जुत्ती पान डई सी, अम्मी जुत्ती पान लेट खड़ाई, असद आ गया ने बिस्ती की, कहता मेरी माँ ने तेरी जरूरत सी। मैं कहती हूँ ये इतना अच्छा वाला ड्रामा है, इन्ना एक्सट्रीम लेवल से क्यों ड्रामे को खराब करने की कोशिश कर दो। अब बच्ची की शादी हुई है, असद उस पर मारता जा रहा है, असद अमीर है, असद की नौकर रखे, राइटर कुछ हो तरीका लिखता, रूमी तो जुल्म सतम का यह कि तरीका लिखा कि नवी नवेली तो जी रूमी है, रूमी के ब्याह 4 दिन होए ने, रूमी पूरे वो कपड़े पाती पई है जो अपने घर च पाती होएगी, जो 16 कसा दियां बत्तियां पादियां, चिट्टियां शलवारां ते लोन दियां नीलियां पीलियां हल्के रंग दियां कमीज़ां। जिहड़ी देवरानी है वो बिल्कुल ही स्टीन ते एक्स्ट्रा सारे झुमके ते तिल्लियां वाले कपड़े, हर वक्त हील वाली जुत्ती, ओहदा घर च यह हुलिया है देवरानी का, वो भी एडा स्टीम। असी हर किसी ने एडा घर च बिल बतौड़ी बंद नहीं देखा। जे रूमी है 4 दिन की ब्याई। अब इतना अच्छा लग रहा है फ्रॉड ड्रामे में, सबा फैसल की शादी को थोड़े नए नए, सबा कमर नए नए दिन शादी के इतने प्यारे वो कपड़े पहन दिया, ऐसे लड़कियां शादी के नए दिनों में पहनती हैं। मैनू दसो रूमी के कपड़े कित्थे गए, उसकी शादी में 4 दिन होए ने, असद उहदे नाल प्यार भी करता, उन्होंने नहीं कहता तेरे सिर क्या तुम जुमा खादे बेसद ना दोबारा कंघी वाई हुंदी है।
नखतिया ना तो कुछ कीता हुंदा भैड़े तेरे कपड़े हुंदे ने तू तैयार क्यों नहीं हुंदी मेरी ते मां हले तक देख लै पानी नहीं पी सकदी मेरी मां ने मेकअप दी बोरी मुंह ते लाई हुई है तू क्यों नहीं कुछ कर दी बहरहाल मैं ये ड्रामा शौक से देख रही हूँ बाहर नहीं सबको बोल के बहरहाल मैं ड्रामा शौक से देख रही हूँ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते अभी बात करते हैं तिनके का सहारा की। तो तिनके का सहारा इस हफ्ते कैसा रहा? तिनके का सहारा भी और जैसे वो सियानी ड्रामा भी। सियानी ड्रामे में बच्ची इतनी अच्छी थी, इतनी बाय नेचर, पूरे घर का भाभीियों का एक एक बंदे का वो इतना ख्याल रखती थी। मन मारता बड़ा दुख होया। अब तिनके का सहारा में कदर का और उसके मियाँ हमाद का इन्ना चंगा दोनों का सारा कुछ बॉन्डिंग सी, इन्ना प्यार सारा कुछ करता सी की संतुखी कर दे अगे आम जिंदगी च इन्नियां टेंशनां ने। इतना खुदा की कसम दुख हुआ कि आम जिंदगी में भी होता तो ऐसे है, पर ये तब हम ड्रामे देखे हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग थोड़ा फ्रेश हो। इन दोनों का प्यार हमाद कहता था मुझे एक नई जिंदगी मिल गया कि मुझे पर घर में खट्टू सारा कुछ कहते थे। कदर बेचारी बच्ची यतीम थी और बच्ची बड़ी साबर बच्ची थी, इन्नी थोड़े ना गुजारा करने वाली। अब वो बच्ची उसकी जिंदगी में खुशियां मैं कहनिया इन्नी कि जिन्नी देर वास्ते आईयां ते अगे तुसी फिर उस गमां दे पर तुसी हमाद मार ही दिता। की वजह से ताड़ी हमाद मारन दी? तुसी कहानी करना सी किसी होर तरीके ना करदे, हमाद मारता बड़ा दुख इन्होंने कीता। हमाद हारून हमाद हाँ मर गया ना वो जैसे कदर बच्ची पिक्चर नहीं थी कवर पे ना। हाँ अच्छा अब ना मुझे दुरिया बच्ची पे बड़ा गुस्सा है। दुरिया मैं कहना चाहिए कि दुरिया बच्ची ने पता था दुरिया को कि वासे किस नेचर का बंदा है, माँ बाप ने समझाया सारा कुछ किया। दुरिया एड्डी जल्दी किस तरह की हिम्मत आ सकता है? तू जद एक दौलत में पई सी, अगर दौलत में पई सी कम अज कम साल 2 साल ते गुजारा कर दी, फिर उसके बाद अख्ता होंदी। तू तो जिस तरह पलां च तू होई है, तू तो मर जाए, तू ऐसे बंदे ना ब्याह ना करांदी, तू तो माँ बाप ना लड़ के ब्याह कराया। लो जी अब ना इसमें ना इसने ना खुला का मुतालबा कर दिया। अब ना वो बस से अपनी सीढ़ियाँ उतर रहा है तो वो भैन ना देखी कि खावत करना तैयार हो गया, आ गया, अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। तो कहती बासे बासे प्लीज़, बासे मेरे शहजादे प्लीज़ मेरे भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। बासे वो इस लोग इस काबिल ही नहीं था, बासे मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तो बासे कहना की हो गया भाई? वासे उन्होंने नोटिस भेजा, उन्होंने कहा वासे में आ के सितारे इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो वासे हाँ अगर वासे अब आया हम लीगल नोटिस लेंगे। कहता अच्छा लीगल नोटिस और क्या? और वासे उन्होंने खुला का नोटिस भेजा। ले मैं कहनी जेड़ी वासे की भैन दिखाई है यह जी जेड़ी भैन है या अल्लाह आम जिंदगी या अल्लाह सवेर देखने नसीब ना करे। बेशर्मे बगैर ते तू जिड्डा पखानी पई है, तेरे भरा दा वाला किस्सा भी छोटा दिमाग दा। जिस तरह भड़कांदी पई है वासे ने जाके भड़कना ही सी। तू जा भड़का के उन्होंने जो भड़कानी है फिर थोड़ा ठंडा कर। इन्हें पूरी उन अग्गां लाइया कि वासे प्लीज वो हाथ जोड़े। उन्हें कहा मेरी भैन जारी वासे मुझे माफ़ कर दो, वासे वासे मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ, वासे मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। वो लोग इस नहीं कि तेरा भरा इस काबिल नहीं, पागल खता काबू नहीं, वासे वो लोग इस काबिल ही नहीं थे, मैंने तुम्हें फंसा दिया, वासे प्लीज मुझे माफ़ कर दो। कामयाब हो गई, वासे चला गया, वासे केड़ा काबू च, वासे चला गया, वासे उत्ते गया, वासे दो शेर ने, वासे नीवा भी पै जाता, वासे उत्थे चला गया। तो उत्थे जाके पहले गुस्से च बोलिया तो फिर जो सोहरा बाहर आया फिर वो पैरों च भी डिग पिया कि मैंने माफ़ कर दे। पैर सोहरा कहता दवा या पागल 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 जा पागल अपना राज चाहो। जो कोई गुस्से च होवे उन्हें कोई कह दे पागल वो पस्तौल कढ़ ले। पर वो पस्तौल जो कढ़दा सी ना वो किसी इंसान कुछ नहीं कहता, जिस तरह माजू ने मारता सी। इस तरह ने की किया पस्तौल कढ़ी, उन्हें 6 ਦੀਆਂ 6 गोलियां गेट में मारियां। अच्छा 6 ਦੀਆਂ 6 गोलियां गेट में मारियां। मैं समझ नहीं आई ए सामने समझो ए गेट ए गेट में गोली मार ए गोली इधर किस तरह चल गई? होती है ना वो बाउंस कर गई होगी, इन्नी बाउंस कर गई ए गोलियां चलियां गेट नु वापस भी शायद आ सकती थी। रबड़ दी गोली तेरा गेट नु मारी गोली अपना रोजनी सी। जितनी पास से मारी है इन्नी पास तो नहीं मारियां ने, मतलब इतना फासला होगा ना जितना अपने हम लग जांदियां ने। कसम खा लग सकती है
बाउंसर अच्छा ठहर जेडे ब्याहां ते मनूस लोग की हवाई फायर करदे उसके देखा कभी ठा ना मथे आगे बची हो तो नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। जो हवाई फायर पे करते हो ना आप, तो नीचे आके लगती है तो लग के आप मरोगे नहीं, लग सकती है आपको। हाँ लग सकती है बड़ी जोर से, मरते नहीं उससे आप, वो हवा से आनी थी, हवा से, और ठा लग सकती है आपको और बहुत बुरा लग सकती है। हवाई फायर वाले हवाई फायर च की होंदा जेड़ा मनूस हवाई फायर नहीं करदे चाहे लोकां लगदियां चाह के इधर उधर मल्लियां च जेड़े छत्तां बेचारे बैठे होंदे ने ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ लगती तो है ना, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ। लेकिन अगर आप इस दरवाजे को मारोगी, ये तो लकड़ी है ना, अंदर से चल जाएगी, वो गेट होगा लोहे का हमें हाथ से, तो वहां बाउंस करके वापस भी आ सकती है। मैं कहनी पिया कि पागल दिखाया आ सकती है ना, एक कंट्रोल दा पागल दिखाया जिस जैसे अंज कहता ये क्या पागल ते अंजी करदे ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਮਤ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਇਧਰੋਂ ਆਣ ਡਿਆ ਸੋਦਰ ਹਮਾਰ तो मर गया कोई, हमार कोई गद्दू कोरा सींध कुत्ता उसका अपना भाई था ना, हमाद मार गया भाई नहीं इसका, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦਫਾ उसकी बीवी का भाई मर गया, ਵਿਚਾਰੀ ਕਦਰ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਮਾਦ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਡੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਿਛਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ चिमड़ गए ना ਉਹਦੇ ਕੋ ਵਾਸੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ सब तो पहले ऐसा से एक बंदा कितनी गोली लगी इसे, ऐसा तदाद दसी अब 6 मिनट ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਗੇਟ ਨੂੰ हाँ ਗੇਟ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹਮਾਦ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ बहन ਦੇ डब्बे ਦੇ ਕੋਲ खड़ा ਸੀ। मैं इस बात करूं कि अम्मा की बात खुद ही प्रूव हो गई। अम्मा जो मुझे कहती थी कि मैं गोलियां बाउंस नहीं करती, बाउंस हो गई, लगी ना उसको गोली। ਹਮਾਦ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਦਰ ਕੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਢਈ ਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ कि गोली भी उनका गोली चलाई क्यों चलाई। मैं कहनी हाँ एड्डी जल्दी एंबुलेंस है जी पुलिस आ गई, इस टाइम पहले जरूरत सी कि वह बेचारी रोंदी है कि खुदा के वास्ते मेरी मदद करो मेरी मदद करो, ओदी मदद नहीं की, पुलिस आ गई है पहले बाथन फड़ा फिर बेचारा एंबुलेंस गया, बस वास्ते बेचारा मर गया, बड़ा दुख होया। अब अगली किस्त में दिखा रहे हैं कि कहते हैं कि तुसी ना सफ़ेद कपड़े उन कहते हैं, मैं कहनी हाँ तुसी जिहड़ा सफ़ेद कपड़ियां दा दसो, मैं एड्डी ज़ईफ औरत हाँ, सिर्फ फिल्मां च हुंदा है कि जो बेवा हुंदी है सफ़ेद सफूद कपड़ियां वाली, कोई सिर्फ फिल्मां ड्रामियां च हुंदा है, आम जिंदगी च कोई सफ़ेद कपड़े नहीं पांदा। दुख तुहाडे दिल च हुंदा है, सफ़ेद रंग पाना दुख का कोई ताल्लुक नहीं हुंदा। अब आगे देखेंगे कदर का क्या है, क्योंकि ना ਉਹਦਾ वकील भरा भनवैया कहता ना कि मैं वासे नूं, मैं समझ नहीं वासे अमीर एडा सी, वासे ने पहले आम जेल च सुटिया, कोई सुरन ठुड्डे पैण डे ने ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਨਵਈਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਛੁਡਾ, ਭਨਵਈਆ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ बीवी ਨੂੰ, बीवी को की कहती कहती क्या हुआ लोग इतने इतने बड़े जुर्म करते हैं, वासे ने सिर्फ कत्ल ही किया और तेरा बेड़ा गर्क गया, और की चाहती एक सिर्फ कत्ल ही किया उस पे मेरे वासे को, वो भी गोली चलाई उसने गेट पे तो बाउंस कर गई ना गोली। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਨਵਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕਹਿ ਤੇ फांसी तो कोई नहीं बचा सकता, तो बस वो कुड़ी है। तो मेरा ख्याल जैसे आप देखेंगे कि सोनिया की अब शादी मेरे ख्याल उसके साथ होगी, वासे के साथ। हाँ आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोबारा की, ओ सॉरी अगर की। तो अगर इस हफ्ते कैसा रहा? अगर ड्रामा अभी तो जो दूसरी एपिसोड थी मुझे इतनी अच्छी कोई नहीं लगी, पर मुझे अब इसमें मुझे ये मैं ड्रामा तब देखूंगी तो सही मुझे अच्छा तब लगेगा, क्योंकि इसमें कहानी आपने जैसे मुझे था कि शुरू में लगा कि दुखी सी कहानी है, एनी है वो पूरे घर की प्रिंस बन के बेचारी सारे घर का बोझ उठा रही है सारा कुछ। अब दूसरी किस्त में मैं दिखाया है कि एनी की शादी की बात चल पड़ी है। अच्छा। मुझे अब ये है कि इसकी शादी जुनेद के साथ हो जाएगी, उसके बाद आगे कहानी डिफरेंट होगी, फिर आगे मुझे कहानी मज़े की लग रही है। अगर एनी की शादी हो जाती है, ये एनी की शादी नहीं होती, तुसी ऐसे घर की प्रिंसिपल बना के उसको मुलाजमत करवानी है, फिर फिसी कहानी है। नहीं तो अदरवाइज मुझे यही लग रहा है कि ये फिर मैंने कहा था नहीं ये डिफरेंट कहानी है कि माँ इस चीज़ पे मान गई है कि अब मैं एनी की शादी कर दूँ, ये नहीं है कि इससे कमाई करवाती रहूँ। आगे फिर आगे जैसे इसमें जो हूरिया है छोटी बहन, उसका तो यही है मैंने कि मेरी शादी कर दो। मैं समझ नहीं आती हूरिया नूं, तेरी भैन एनी बेचारी कमाती रही है, ओदा ब्याह होएगा, तेरे ब्याह वास्ते जहेज वगैरह का मैं समझ नहीं आती कितों होएगा, क्योंकि उसामा उसके साथ प्यार करता है, शायद लव मैरिज में जहेज वगैरह का ना हो, दोनों बच्चों की शादी वगैरह। फिर आगे लग रहा है कि कहानी डिफरेंट होगी।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हब्स की। तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा? हब्स में भी और तिनके का सहारा में भी वासे जा रहा था ऑफिस, ओदी बीबी मस्त सुती हुई सी मोटे ਜਿਹੇ ਗੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ मोटे गद्दे ना दिते जान। अब बासत की सुलह हुई आयशा के साथ। अच्छा लगता है मियाँ को। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੀਆਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 10-10 ਨੌਕਰ ਫੋਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸੋਈ ਮੋਈ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਾਸਤ ਆਫਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਤੇ ਬਾਸਤ ਦੇ ਹਬਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਸੱਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਉਲ 'ਚ ਸੇਬ ਦਾ ਬਾਉਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਬ ਦਾ ਬਾਉਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਸੇਬ ਦੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਓ ਅਸੀਂ बकीड़ा पहनते नहीं, पूरी टेबल सजाओ। अब बहुत अच्छा, ये वाली एपिसोड में बड़ी ही खुशी हुई, दिल झूम झूम गया। आयशा और बासत का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा, जो हम देखना चाहते थे। अगे किया क्या असी खुश होए, खूब मज़ा आ गया इस ड्रामे में, फुल मज़ा आ रहा था। इन्होंने क्या मज़ा, दाल खाते खाते मुँह में कंकर आ जाए, सारा उस आप किया मिठी एडा लम्मा। सानू जरा जिन्नी दिलचस्पी नहीं कि मनूस तलाल दे नाल जिन साड़ी बानू ने दुखी किया। तलाल दा दिखाया, तलाल दी अम्मी दा दिखाया, तलाल दी बीवी, तलाल दा बच्चा, तलाल दी बीवी उन फुल ओदे नाल चिड़चिड़ी, फुल ओदे नाल बदतमीज, फुल ओदे नाल सारा कुछ। मैं इन्नी गल दस देवां, आयशा नूं भी मिल गया बासत, ते ओह चोरनी जिहड़ी है जोया, उहनूं भी मिल गया आमर। जे तुसी बानू दा विआह कीता तलाल दे नाल, मेरे तो बुरा कोई नहीं होना। तलाल जावे चुल्हे जी, बानू ने ठेका लिता, दोनों भैन ऐश कर, ये फिर वही नखत्ता। इस तरह मरन के बाद कहते बंदियां नूं हूरां मिलनी है, तो मैं कहनी सानू की मिलना मरन के बाद, बंदियां तो मिलनियां 70-70 हूरां। यह हिसाब बेचारी बानू ना होने लगा कि बानू तलाल ही क्यों फिर मिलना, तलाल नहीं मिलना चाहिए। तलाल का हटिया तो उस बाद सानू जोया का हाथ था, पर बड़ी खुशी हुई कि जोया चोर नहीं फड़ी गई। मेरा दिल रूह तक मेरी खुश हो गई, कोई जिस तरह कुड़ी चोर नहीं सी। उसका था, तलाल का था, आयशा का और बासत का बहुत थोड़ा था। उस थोड़े से भी जे हूँ तुसी मैं दसो इन्नियां किस्तां हो गई ने, यही सी कि मैं ही कहती सी कि आयशा आकड़ी पई है, आयशा क्यों नहीं नरम पैंदी पई। अब ये दोनों ना लंच करने, उन्हें बासत ने कहा कि नगोड़ मारी मनूसे सवेरे तो सुती पई सी, सुती बड़ी सोहनी मनूसे लगती पई सी तू, तो मैं सुती तन छड़ता, असीं दोनों लंच करने हैं। अब दोनों लंच पे गए हैं, लंच करते पे ने। बासत ने स्पैशल कहा कि मैं अपने फोन की बैल कर देवां बंद, कोई सानू डिस्टर्ब ना करे, असी खाइए खाना। ठीक है। मैं पूछना चाहनी डायरैक्टर बच्चा जे गल उन्हें कह ही दी सी तो तू यह सीन लगा ही देंदा, चीज़ के बगैर सीन किसी अगे जाके पा देंदा। फोन बंद करता, नाल ही जनाब जी फोन आ गया। फोन भी किहदा आया, सोतन दा, अच्छा सोहा दा, आयशा दा, आयशा उमर दा। समझ गया मैं। बैल तो बैल बजी जाती पई, इन्हें तो क्या मैं फोन साइलेंट नहीं, साइलेंट फोन को पता चलता किसका फोन आया। लाइट तो चलती है, लाइट नहीं उन्हें इंज करता सी, पता नहीं चले, वो तो फोन कंबिया सी, वाइब्रेट होगा। वो को कीता फिर उन्हें, फिर तेरा अपना भी बासत पूरा होगा सी कि तू जान चाहता बसी। जद तेरा सी कि कोई बैल, वो बैल की पूरी खरखराहट जी हुई ना, खरखराहट हुई तो खरखराहट होएगी। आशा कहती कोई बड़ा ही नगोड़ मारा, बहुत जरूरी अर्जेंट जहा काम है, देख तो सही कहदा है। वो देखता तो कहता ओह, कहता सोहा, कहता नहीं मैं नहीं करना, फिर फोन रख दिंदा, फोन फिर इंज कंबन लग पैंदा, कंबी जाता। वो कहती चुक लिया, पता नहीं किड्डा को जरूरी काम होना। हुण मैं कहना चाहती पई चलो उन्हें दूसरी बारी फोन चुक लिया, फोन चुक लिया तो फोन चुक के सार ओहदा बच्ची का जरा सुनो, की कहती देखती पई है कि रात नूं ओहदी बीवी घर सोहन पता कि आ गई। सब ठीक है, क्यों किसी जहाज लड़न गया सी, किसी ने जंग किसी पहलवान करन गया सी, ओहदी वोटी घर आ गई, मैं डर रही थी, सब ठीक हो फलाना। फजूल उतना चंगी भली गुफ्तगू की। अब इस चीज़ से आयशा चिड़ती है। आयशा ने कहा कि कुछ एदा मेरे बासत का चक्कर है। पहले वो लुकियां छुपियां गल्लां करती रही, हुण बासत तेरे दिल च वास्ते कुछ नहीं सीगा। सारी डील एक चीज़ आयशा ने सारा कुछ पता, खुल के दस के क्लीयर कर कि आयशा मैं इस मनूस मैंने थोड़ी देर लगा कि मंगनी करा के जो ब्याह का नहीं फिर सही लगा, साड़ी मंगनी जी हुई खत्म हो गई है।
अब क्या दिखा रहे हैं अगर जे तुसी ਇਹ ਡਮ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਹਾਣਾ ਪਾਗਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਗਮਾਨੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਾਕ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ अगली किस्तां जी सोहन पा के लड़ाई झगड़े ना पवा देना आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते बात करते हैं दरार की। तो दरार इस हफ्ते कैसा रहा? दरार ड्रामे के डायरेक्टर से मैं मिलना चाहूँगी कि किस तरह तुसी डायरेक्ट कर लेंदे हो। इसमें अब सीन था पिछली दफ़ा शहीद दादी ने कहा था ना सज्जल को पता चल गया था ख़राब है, दादी ने कहा कि सज्जल को कर दे। भाई अब इतनी इंटरेस्टिंग कहानी हो गई है कि शहीर किस लैवल का बदमाश दिखाया बड़े होर लैवल का बदमाश है अब नवा लैवल देखने नहीं है। अब जैसे उसकी ज़िंदगी में खूनी रिश्ता सिर्फ एक दादी थी, दादी से बहुत प्यार करता था। दादी ने क्या सज्जन कर दे, उनका दादी मैं सज्जन नहीं करना। अच्छा दादी मर गई असल में, दादी ड्रामे मर गई। तुसी यकीन करो पहली किस्त दादी मर गई है, पूरी किस्त विच शहीर दादी नूं देखदा रहा, शहीर दादी नूं देखदा रहा। मरने के बाद ना, मरने से पहले, मरने के बाद कोई गम च देखना नहीं सीगा, किस्त इंज लम्मी करदे ने। अच्छा ओहदे बाद इरहा आ गई, इरहा भी दरवाजे खड़ी। अब इरहा के जो एक्सप्रेशन थे ना लास्ट से कि इरहा ने भी सारा कुछ सुन लिया कि एदा ते सज्जला की चक्कर सी ते दादी ओची च मरी, वो इंज करके पूरी किस्त सानू इस चीज ते नगा दी। इरहा दा ओहदा दादी का सज्जल का मन सकते तुसी एक किस्त किस तरह लंघ सकदी है, पूरी किस्त इस चीज च नगा दी। अच्छा वो जी दूसरी किस्त आ गई उस सज्जल कहती है कि की करा मैं जिस नौकरानी ने सारा कुछ, अब जो घर की पुरानी मुलाजमा उन्होंने सारा पता है कि की सारा कुछ होया। वो की करती है शहीद दे पैसे ना बैग चों आप गैब करके दे ओहदे ते इल्जाम लवा देंदी। मुलाजमा उन्होंने करवा दिता अंदर। अब पुराना मुलाजम कहता जिहड़ा खान सामा वो कहता इरहा नूं कि बाजी वो बहुत चंगी मुलाजमा सी, वो इन्ना तुहाडे सब नाल दिली प्यार करदी सी, वो इंज दी हरकत नहीं कर सकती, खुदा तबारा तुसीं ओहदे वास्ते कुछ करो। वो शहीद को बहुत समझाती है पर शहीद जिहड़ा पूरा सज्जे दे विच इन्ना डुब्बिया पिया होया। शहीद इस लैवल दा बदमाश दिखाया। दादी दे अफसोस वास्ते आए पे ना हीरा दा चाचा ते चाची, ठीक है चाचा चाची आए हुए ने ते वो कहते हुण असीं ना अपनी धी सज्जन नूं अपने नाल लै जाना है। अच्छा इस गम विच भी इस गम विच उन्हें अपनी रातां रंगीन करन दा आगाज़ कहंदा सज्जन नूं नहीं जान देना। जैसा ना कहंदा उन्हें सज्जन नूं जान नहीं दिता। अब अगली किस्त में सज्जल के हुई जुल्म का शिकार इरहा। अच्छा वो तो पता नहीं की बन गया, जिस तरह दादी ने मार दी थी उन्हें, खाली उन बच्चा होने वाला है सारा कुछ वे। अगली किस्त में उसने शॉल ली है सज्जल ने, कहती शॉल ला शॉल ला शॉल ला, कहती मैं शहीद ने बिस्ती कर दी थी। कहता सज्जल शॉल नहीं लाएगी। शहीद तो शॉल किस क्या था, वो कहती सी मेरे खामद दी भी शॉल है सज्जल तेनू नहीं लैन देनी, ते शहीद ने लवा दी थी। शहीद कहता सज्जल इरहान कहता तू दफा वो शॉल नहीं लाएगी। शहीद तो पूरा पागल हो गया। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि कितने ते शहीद है दिखाया सी कि जेड़ी खानदानी बीवी है, कहता सी वो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है, उसका प्यार सारा कुछ। मैं कहती सी शहीद बहुत चंगा जा रहा है, हूँ तो शहीद पता नहीं कि इस लैवल से चला गया, वो सज्जल के पीछे पूरा पागल होया पाया। अब देखना दिलचस्प होगा सज्जल से शादी करता है क्या करता है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते बात करते हैं कैसी रही खुदगर्जी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। सारे पाकिस्तान दियां ते इंडिया दियां छोटी उम्र दियां कुड़ियां पागल होई पियां शमशेर लई, सब बैठ गई अपने मसलियां ते या अल्लाह सानू शमशेर वर्गा खामद मिले। कुड़ियां मरन रहियां ने ते महक दा प्यो खरे तक दुखी, कहंदा मेरी महक का दुखी कोई नहीं होना। मैनू महक दे अब्बे दा गुस्सा ए चढ़िया, छोटी बच्ची बेचारी जिहड़ी ओहदी धी निदा सी, निदा दा की कसूर सी। पहले तो मैं राइटर दी ए समझ नहीं आई, छोटी 18 सालां दी बच्ची सी, वो कॉलेज च पढ़दी पई सी। हुण जो कहते शादी के बाद उन्हें पढ़ना है, मैनू समझ तो नहीं आया बाहर कि उस बच्ची के सिर ते जिम्मेदारी ब्याह की पाई क्यों गई, और आराम नाल माँ प्यो के घर पढ़ी जाती। किस वजह तो जी दुखी जिंदगी दिखाई है, इतनी दुखी जिंदगी बेचारी निदा की है। चाची उन्होंने एक पल सुख का साह नहीं लैन देंदी पई। दुख की गल है जिहड़ा ओहदा खामद ऐसन में एडा नपुंसक जलील इंसान दिखाया, 7 जुत्तियां मारे अल्लाह उन्हें भी मैं कहनी जवाई ना दवे।
एड्डा जलील इंसान, मां बिस्ती कर दी कुछ कर दी, वोटी ने कहता कर ले काम, फिर क्या हुआ। एक बच्ची निदा ते जो जुलम, एक ने पता है कि ऐसा नहीं उसना मजबूरी कहता ना, कहनी मैंने पता बोलना, मैंने पता तो मेरे प्यो दे उत्ते आसान लान जो भी करना वजन हल्का करना करके मैंने ब्याह किया। एक लड़की को ये भी पता है कि ये आदमी मेरी बहन से प्यार करता था, मेरे से मजबूरन शादी की है। फिर यहाँ दहा देंगे बच्ची निदा सी ਉਹ ਹੀ बचपन जो ਇਹਨੂੰ पसंद करती ਹੁੰਦੀ, ਉਹ खुश हो जाती कि चल बाजी ना नहीं है मेरे ना हो गया। वो बच्ची कहती सी मैं इस ना ब्याह नहीं करवाना। अब उसकी चच्ची जुल्म करती पई है, बच्ची माँ के कोल आई है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है माँ बाप का बच्चियों को समझाना, पर नहीं सॉरी, कम अज़ कम पहले अपनी बच्ची का दुख सुनो फिर उस बात कुछ करो। बच्ची आके बेचारी बच्ची दुख रोन रही अपनी माँ को कि चाची इंज कर दी, तो माँ ने क्यों की क्या। माँ कहती तू दुख रोनी, तेरे तो ज़्यादा दुखी तो महक वे। मैं पूछना चाहनी माँ को महक किस गल तो दुखी है। महक शमशेर नाल वखरी रहन रही है, जॉब ते जाती पई, कोई उन्हें तंग करने वाला नहीं ना। इंसान कहते हैं कोई सतान वाला ना ना वे, इंसान मिर्चा नाल रोटी ला के खा लैंदा। भट पिया सोना जेड़ा कन्ना नूं खावे, ते निदा बच्ची दी सस ते उन्हें जीण नहीं देंदी पई। उत्तों जेड़ा ऐसन में बेशरम बेशर्मा बगैरता खला तेरी शक्ल ते माँ तेरी बेचारी तेरी नवीं बुढ़ी का की असर करती भी, उन्होंने कुछ नहीं। उत्थे गया स्टोर ते देखा बेचारा शमशेर उत्थे नौकरी करता पे। कहते नहीं हम शरीफ क्या हुए, हमारे पर खोते भी चढ़ जाएंगे कुछ हम शरीफ क्या अम्मा, हम शरीफ के सारे बदमाश हो गए, खोते चढ़ना अम्मा। मैं क्या भूल गई थी ना। वो शमशेर बेचारा ने शरीफ होया ते ऐसन वर्गे नखत्ते दे ना चवानी का तू सी नहीं ओदी बेइज्जती की बेचारे की शमशेर की। वो शरीफ होकर सुनी गया। स्टोर का मालक कहता वो 2 टके का बंदर तेरी एड्डी बेइज्जती करके गया तो तू बोलिया क्यों नहीं। कहता की वजह से क्यों नहीं बोलिया, तेरा प्यो भी अमीर सुन लगता बस कि तू अमीर है। कहता सर बस मुहब्बत कर बैठा। अच्छा मुहब्बत से सारा असर हो गया। वो मुहब्बत ए हद तक हो गया महक दी। तो फिर दसो चाहे निदा बच्ची के जुल्म एडे क्यों होंगे। दिलावर साहब जेड़े ने, मैं कहनी बाबा साहब जेड़े ने, बाबा साहब अकल की बहुत कमी है। जेड़ा शेरू सी, शेरू ने किड्डा गंदा काम किया, शेरू ने महक नूं मार नहीं सकिया सी। बाबा साहब ने फिर वही जिम्मेदारी शेरू दे दी। उदों शेरू दबंग सी, शेरू जज्बा सी लोगों को कत्लो गारत करन दा। शेरू उदों पूरा काम ना कर सकिया दिलावर साहब का। दिलावर साहब ने किस बेस से हूँ तो कहता पिया सी कि मेरा बच्चा फोत हो गया, मैं वाले काम नहीं करने, यानी वो दिली तौर पर कमा तो राजी नहीं गा। हूँ वो किस तरह वाला काम सही करेगा। बाबा साहब फिर उसको कत्ल करवाने लगे, महक ही मन लगा करवाने लगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरी शहजादी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मेरी शहजादी में दुख रहा हो, मुसीबत नानी मर गई। कैसे? नानी को हार्ट अटैक होया सी ना। अब इसमें ना ड्रामा शुरू है। इसमें ना शाहीन अतीका डो सीएम की बीवी जड़ी है, वो अपनी के माजा मचोदी ना चंगी भली क्लास लेंदी, वो बड़ी डाढ़ी ताई पोते भी गल्लां करदी है तो उन्होंने भी गल्लां करदी है। अपने पुत्तर नूं कहंदी है ਜਿਹੜੀ के माजा मचो लैके आए ना 2 टके की बांदरी ਇਹਦਾ काला मुंह नीले पैर कर। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ खानदानी गई हुई है ना, उन्होंने हैगा कि नानी को गई है कुछ मामला खराब होएगा ना कि साढ़े खिलाफ कहेगी। वो कहती जा उन्हें लैके नहीं तो फटाफट इन घरों कढ़ इनू ते बच्चे नूं। हाँ वो गल्लां ओहदियां एड्डियां शानदार सी, वैसे गल्लां सही सी। उन्हें क्या उन्होंने कहती है कि माजा मचो नूं कि तू बड़ा पुत्तरन डई ना, जे तेन इन्ना गा सी ना तू मजहब तो अपना छड्डिया नहीं। मजहब छड्ड दी उसके बाद आंदी पहले आई होंदी सन कबूल भी कर लेता होंदा, मजहब छड्डिया नहीं, जा के तू दफा हो जो मर्जी कर। अब नानी के भी इतने अच्छे बड़ियां अच्छा नानी दी गल्लां सी। नानी ने कहंदी है कि कहंदी दानिया दा मैं मर जाना ते मेरी दानिया दा ख्याल रखी। कहंदी दानिया मुस्कुरांदी ते पई है पर चहकदी नहीं पई, ते मेरी दानिया दुखी है तो खुदा दा वास्ता जो मेरी धी दा शर कीता सी वो बड़े निर्दयी ते सारा कुछ है जिन्हें जेड़ी दानिया भी कहती जी तेरी सौतेली माँ अलमास है ना, वो अखा च मैं देखा तेरे वास्ते जो तेरी मरी हुई माँ वास्ते नफरत शरारे सी ना कि मरियम वो तेन भी इंज फनाह करना चाहती है, तू अलमास कोलों बच के रही। नानी सी, नाना तो एडा साबर जिहा बंदा तो कुछ कहने वाला नहीं है। नानी मर गई, हूँ दानिया की करेगी, बिच बिच घुटेगी, की करेगी। अब पता नहीं क्या होगा, बकाया जैसे उसने नाने को बताना ही नहीं है। अब आगे देखेंगे कि की कर दी है दानिया दुखी होएगी। मुझे ये था कि दानिया नानी को कुछ पता चलता, कुछ भी नहीं। दानिया को दुख दानिया के पेट में रह जाने।
आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कलंदर की। तो कलंदर इस हफ्ते कैसा रहा? कलंदर की पहली एपिसोड पिछली किस्त में माँ ने कहा था तबरेज़ की और उर्फ़ी की माँ ने कि तबरेज़ की शादी शफक से करनी है। पूरी पहली किस्त जी यही पई रही मुसीबत। उर्फ़ी कोशिश करता रहा माँ को बता दूँ कि मैं शफक से, शफक कहती है कि तू कर, कहता तू कर। शफक फिर एक कोशिश करती है, अपनी माँ कहती है कि अम्मी मैंने ना नहीं शादी तबरेज़ से करनी, मैंने उससे उर्फ़ी से करनी, उर्फ़ी बहुत अच्छा है। माँ की कहती है फिर माँ कहती है कच्ची की बार बार तुसी ये फिक्रा लिखा पे है, कच्ची उम्र की नहीं है बेचारी अदाकारा, उम्र वड्डी नहीं पर कच्ची उम्र की बाहर कम अज कम नहीं की। फिर माँ कहती कच्ची उम्र की कुड़ियाँ जी कहदियाँ जू जू तेरी उम्र बढ़ेगी तेन पता चलेगा कि साडा फैसला सही थी। अच्छा पूरी कोशिश करते पूरी किस नांगी एंड पे ना शफक ना उससे नाराज़ हो जाती है, कहती उर्फ़ी तुम ऐसे नहीं करे फलां ये वो। तो वो की करता उन फोन कर देना तबरेज़ में, तबरेज़ में कहता तू अम्मी मतलब कह देना कि मैं शफक में प्यार करना। फिर तबरेज़ ने अपनी माँ को कह दिया कि माँ एदा ब्याह कर दे, शफक ने पसंद करता है। माँ कहती अच्छा ठीक है। अब उर्फ़ी की और शफक की मंगनी हो रही है, ठीक है, मंगनी हो रही है। उधर बच्ची जी दुरे है, दुरे बच्ची को हर कोई कहता अब इसमें ना ख्याल देखता है तबरेज़ कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, ख्याल आता है अमीर होने वास्ते सिर्फ एक बंदा मेरी मदद कर सकता है, वो है दुरे, क्योंकि दुरे की दबाव सुनी जाती है। पूरे ड्रामे का लुब्बे लुबाब ये क्यों है जेड़ा भी कोई फड़िया जाए बीमार होवे कुछ भी होवे दुरे ने सिर्फ ऐस करके कि दुरे के दुपट्टियां ने एडे बड़े जोड़ लगे हुए हैं। और किस वजह से तुहानू लगता कि दुरे की दबाव सुनी जाएगी? जोड़ा ना कहांगी या तो यह होंगे कुड़ी का हर वक्त सिर ते दुपट्टा तस्वीर फड़ी पई है, कुड़ी आम बची है दुपट्टे रंग दी दुपट्टियां जोड़ लाए पे ने, तुरती फिरती सारा कुछ कर दी। अब घर में अब दूसरी किस्त हुई है हुण जी एक पासे तबरेज़ यूनीवर्सिटी पढ़ता पिया, वो घर वालियां दा हीरा है, ओदी शादी वो दुरे ना करन ते तैयार हो गए ने कि साडा बच्चा साडे हक च ही रहेगा। दसो जिहड़ी ताई है दुरे दी सारे घर दे काम दुरे करदी है, ताई क्यों नहीं चाहती? ताई दा बच्चा ब्याह, बच्चा कहता पाया कि मेरा दुरे ना ब्याह करा दे, ब्याह है बच्चा है, ताई कहती मैं दुरे ना तेरा ब्याह करा देवां, ए मेरी नौकरानी है, मैं अपने बराबर दी कर लवां। पूरे घर दे सारा एक एक काम कुड़ी करदी है। ताई नूं चाहिदा सी फौरन हामी भर दिंदी कि मैं ब्याह करा, जदों दुरे दा ब्याह गा मैं कहनी पूरे घर नूं संभालना। ताई जिहड़ी है ताई कहती नहीं, ताई ने एक रिश्ता रब लिया कि 2 बच्चों का प्यो तो फलाना। ताया भी कहता फिर उन्होंने दुरे नूं कि दुरे तू दबा कर बेटा, तुहानूं दवावां की बहुत ज़रूरत है, कि दुरे की दबा तो सुनी जाती है ना। अब दूसरी जो किस्त थी उसमें दुरे का कज़न जो शादीशुदा था वो जेल में पकड़ा गया, पूरी किस्त ऐसे किस्त में जेल च चला गया, फड़िया गया, की होएगा उत्ते कतल का इल्ज़ाम है, वो मारना जब जिन कतल किया, एंड पे किस्त खत्म हुई है। तो ताया जी ने कहा कि बेटा दुरे तू दवा कर लै, तेरी दवा सुनी जाएगी कि साढ़े बच्चे जो कष्टनी पई है कट जाए। अब देखें आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉड की। तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा? फ्रॉड में माया का अब ये वाला जो रूप है बड़ा अच्छा दबंग सारा लग रहा है। वो सिर्फ दबंग वाला रूप जोड़ा है ना सिर्फ अपने शोहर शान के नाल भाई। मैं चाहनी है ए बात जो दबंग है ना, जो इसका मतलब खासा इसका सबा का चीख में भी था सारा कुछ अच्छा लगता है, ए सारा उहदे नाल आवे शजी दे नाल, एहसन खान। हाँ फिर मजा, क्योंकि अपने खावन नाल गल्लां कदी कहता तू बोल नहीं बहुत है, हर काम तू इंज करके कानी के मतलब तू चुप नहीं रह सकता, मतलब पूरा उसके साथ मुकाबला एक मुकाबला करती है। मैं कहनी कर बेस्ट है करी जा, तो पर उहदे नाल शजी वारी को डर जानी है। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ राइटर नूं कि यह की होया, अब इसने शजी का शान को नहीं बताया क्योंकि शान को नहीं पता ਇਹਦਾ पहले ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ वाली गल ਇਹਦੀ सस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ प्यार करदी है, हले ਇਹਨੂੰ नहीं पता मेरी सस में इन्ना मतलब या कुछ भी, ਇਹਨੇ अपनी सस ਨੂੰ क्यों नहीं दसिया कि जिस बंदे ने मैनू धोखा दिता सी ते ए बंदा शजी है। असमा को तो पता है सारी बात का। हाँ राइटर बेटा क्यों नहीं आया वाली चीज को आई नहीं क्यों वैलिड बात है क्या उसको तो पता ना कि हाँ तो उन दसे कि आप दसे वो फिर कोई ਇਹਦਾ पॉइंट दसे कि की शजी गल ਉਹਨੇ अपनी सस ਨੂੰ नहीं दसी, दस के किड्डी वड्डी गल सी कि तेनू धोखा दे के कीता सी, एक मिनट च पता चल जाएगा ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं अमीरा कुछां नाल घर अगड़ी पिया है। कुछ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਨੇ ड्रामे ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ने चीज परवाह नहीं की गई। और क्या हुआ इस एपिसोड में? अच्छा अब जमल बच्ची की माँ इतनी सेल्फिश ते खुद गर्ज माँ है, तौबा अस्तगफुर। मेरा कॉन्टे किथे गए?
मेरे कोंटे अच्छा नहीं यही पाया सी सॉरी नहीं मैं समझ तू अम्मा आपको कांटे नजर कैसे हैं इंज मैं हाथ रहा मैं को मैं वो वाले पाए से एडी सैल्फिश मां फोन कर दी अपनी धी ਨੂੰ धी फुल बच्ची अपनी सतेली मां के साथ खुश हुए उन बार बार तू आप दूसरे मुल्क बैठी पई है अपने बच्चे ना खुशगवार जिंदगी गुजारन नहीं हूँ तेरी बच्ची इतने जिस तरह भी तू ओदी जिंदगी को खराब करनी पई वो फुल खुश हुए अपनी माया दे नाल सतेली मां ना उन कहती ये तुम्हारी सतीली माँ है ये तुम्हें ऐसे कर देगी तुम्हें वैसे कर देगी बच के रहना फिर अपने बंदे ने फोन कर दी बंदा तो बथेरी क्लास लै लैंदा कहता मनूस हो तो अपनी बकवास अपने कोल रख मैं जो करना पाया ना तू कर लिया जो मैं करना मैं करन दे अब शान की और माया की बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो गई है बच्ची जमन ना भी बहुत सारा कुछ अच्छा हो गया अब फिर राइटर की एक गलती माया वो बच्ची है जिन्हें अपनी जॉब तो फुल खुश सी माँ प्यो दे कहते ने वाली शादी कराई है अच्छा मां अपनी मां कहती कैसे तू कहती मां मैं कि दसा कि मैं ना बहू बनी तो ना मैं बीवी बनी डायरैक्ट मां ही बन गई पर कहती पर फिर मैं खुश हाँ मां कहती मैं तेरे मुँह चो कोई शिकायत का लफ्ज ना सुना मैं मां के मुँह च जुत्ती तुरना चाहनी हाँ माया ने तो शिकायत की नहीं माया तो वो बच्ची है जेड़ी कहती ना मैं लड़ी तो ना मैं बोली निवा अज रख रहा मेरी डोली निवा माया तो वो बच्ची सी मां राइटर ने किस तरह वाला फिक्र लिख दिता कि जेड़ा मां कहती तेरे वालों हुण कोई शिकायत ना उन्हें तो शिकायत होना कभी की नहीं बेचारी ने जिथे तुसी खूंटे का उन्हें बांध दिता उतों ने अपने आप बनवा लिया अब इसमें दिखाया कि जो बहन है बेचारी भरा लड़ाई की निसार साहब ने वो मर चली है ना कि निसार साहब के दुख च निसार साहब ने मैनू मेरा भरा मेरे तो नाराज अच्छा ड्रामे वाले तो सदके जावा मायला का खामद मारता मायला ने भी मारता तुसी मायला गैब ही कर देती ड्रामे च मायला नज़र ही नहीं आती पई ये मायला नज़र नहीं आती पई बकोल ताडे तोबा सफा बच्ची एडी सख्त डिप्रैशन च पगली हो गई हुई है उस दुख च फिर माया ने कभी अपनी भैन का दुख क्यों नहीं रोया माँ प्यो कभी दुखी क्यों नहीं होए ए पूरी फैमिली फुल चिल खुश हुए मायला जिक्र लिखा ने कहा मायला कितने गई ऐस समझ परवाह ने किसी चीज़ नहीं की शजी जड़ा आप सारा जमाना गुनाहगार है हूँ जरा मंज कहता पाया तीलियां लान डे माया नू अच्छा कि माया ने कहता तू बच के रही तेरा तीसरा ब्याह टुट गया फिर राइटर ने यही नहीं पता कि तीसरा ब्याह नहीं है दूसरा ब्याह है राइटर बच्चा दूसरा है तीसरा नहीं दूसरा ब्याह तो होया ही नहीं सी अक्क दे नाखून लवो आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ जो है बख्तावर तो बख्तावर इस हफ्ते कैसा रहा बख्तावर ड्रामा में बख्तावर का जो 14वीं किस्त थी उसमें बख्तावर पकड़ी गई एक्टिंग सब कुछ सुपर सारा कुछ हो गया हूँ डायरैक्टर ने भूल गया कि 14वीं किस्त च मामला यह हो गया सी इंस्पैक्टर नूं पता चल गया सी कि बख्तावर कुड़ी है सारा कुछ हो गया सी ठीक है हूँ दोस्तों यह वाली किस्त विच विचारी उस बच्ची यमुना को इन्नी अच्छी एक्टर है इस टाइम उस एक्टिंग की कोई तुक सी नहीं ओवर एक्टिंग करवा देती ओवर कोई भी चीज़ फिर बुरी लगती ना वो तुक ही नहीं सी वो तो सारा कुछ पिछली किस्त च हो गया है हूँ सिर्फ यह कहना सी कि दिलावर मेरे ते बहुत भरोसा करता है इस चीज़ का पता ना चले कि मैं कुड़ियों का दिल बड़ा दुखेगा ए सारे ये मैं दसिया जाए को एडी क्यों खतरनाक एक्टिंग करवाई गई इस टाइम जरूरत सी नहीं है वाली किस्त च वाली एक्टिंग की पिछली एक्टिंग में यमुना की एक्टिंग सुपर सारा कुछ 15वीं किस्त का मामला रैप अप हो गया सी कि यह चीज़ें ने क्या बस ना दसना ये उस तो भी डबल एक्टिंग डायरैक्टर ने करवा के ओदा बेड़ा करवाया जरूरत ही नहीं सी ए वाली एक्टिंग की जरूरत ही नहीं सी ते दूसरा मैं इस ड्रामे दे एडा सख्त खिलाफ हाँ एडा सख्त खिलाफ हाँ कि मेरे वस च नहीं है कि मैं की करा शहीदे दा करैक्टर एडा गलत करैक्टर है तुसी किस बेस से मुसलसल किस्तां आई जा रही ने शहीदा चुमानी का शहीदा नहीं गा एडा गलत उन्हें क्राइम किया बच्ची के मुँह ते तेजाब पाया फिर बख्तू को इस चीज़ का पता भी बख्तू अज बुरे हाल बख्तू को तुसी एडी खतरनाक एक्टिंग करवाई उसको यमुना को इस चीज़ के दिलावर नूं पता ना चले कि मैं सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਦਨਸੀਬ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਨਾ 13 ਚ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਜ਼ਾਬ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬਖਤਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਬਖਤਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਜਮਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ
ਫਿਰ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਦੰਦਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਹੂਰੀਆ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਬਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਚਮਾਨੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚਮਾਨੀ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਥੜੇ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੂੰ, ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕਸਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕਸਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਲ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਖਤਾਵਰ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਖਤਾਵਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ पहले एडी पैड़ी हरकत की थी। आगे बढ़े बहुत खिलाफ है चीज। इसी के साथ हमारे ड्रामों का सिलसिला होता है ख़त्म। बात करते हैं आप सबके फेवरेट, हमारे फेवरेट बिग बॉस की। अभी लास्ट वीक इतने मज़ेदार कमेंट्स आए, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया लास्ट वीक के शो को, और आई थिंक बिग बॉस फाइनली पेस पकड़ भी रहा है। इसकी बात हम करते हैं बिग बॉस में। तो बिग बॉस इस हफ्ते कैसा रहा? बिग बॉस में आज हम बात करेंगे थर्सडे से लेकर संडे तक की एपिसोड्स के बारे में, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं आज संडे के एपिसोड की बात करने के लिए। बहुत ही पैक्ड एपिसोड थी, बहुत सारा कंटेंट मिला, बहुत ज्यादा मसाला मिला, लोगों के इक्वेशंस बदल रहे हैं और जो मुखौटे उतर रहे हैं, और बहुत से लोगों की बहुत सी डिफरेंट साइड्स देखने को मिली, और बिग बॉस फाइनली पेस पकड़ा है, अपना असली फ्लेवर आ रहा है। ऑल द टास्क अभी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, बट फिर भी मजेदार एपिसोड थी। तो संडे के एपिसोड की बात करने से पहले हम जल्दी थोड़ी बात कर लेते थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे की, लेकिन मेन सारी बातें भाई आज संडे की हैं। तो थर्सडे को कैप्टनसी का टास्क हुआ, तो वहाँ पे कुछ हमारा कहना चाहोगे आप? कैप्टनसी का टास्क हुआ, उसमें आप कैप्टनसी के टास्क में आप उसको फेंकने की बात थी अंकित को। अंकित ने कहा कि मैंने बना दो, तो कहा तुझे इसलिए फेंक रहे हैं कि तुझे प्रियंका चलाएगी, ते उन प्रियंका नहीं चलाना सी, ते जेड़ा तुसी अब्बू नु सिलेक्ट कीता है। अब्बू नु उन तो खाली एक प्रियंका, एक सी ना प्रियंका, ते अब्बू नु तो 10 लोग जेड़े अब्बू ने जिन्हां ने चलाना सी। और सब लोग खैर जो भी टास्क हुआ। सौंदर्या किथों आ गई चलाने? मैंने सौंदर्या कब कहा? हाँ, मैं साजिद और शेर और सब लोग ये सारे थे। तो तुसी अब्बू नु बना के गलत किया मेरे हिसाब नाल, क्योंकि अब्बू ने तुसी नहीं बनाया, या तुसी इनडायरेक्ट उन्होंने बनाता, साजिद ने बनाता। अच्छा, अंकित का बहुत लोग कहते हैं बात कि अंकित को प्रियंका चलाती है, गलत वैसे बात बनती जा रही है। इन्नी गलत गल आदी, मैं प्रियंका के खिलाफ हूं जिनमें अंकित दी मां बन गई। अंकित फुल जीनियस, अक्लमंद इंसान है, अक्लमंद। एक पते दी गल करके प्रियंका दा मैं देखा, प्रियंका और साहब कहनी बेतुका कैंची वांगू कुड़ी बोलदी। मैनू नहीं कैंचियां पसंद। आप जबान संभाल के बात कीजिए, आप जानते नहीं किससे बात कर रहे हैं, और पता नहीं बात कहाँ ले जाएगी। हर किसी नहीं पकड़े गए ना, पकड़े गए, निकल गए, सारे निकल गए, तुम्हें निकल गए। तेरे को भी पूरे शोच हर कोई पिछो तो नहीं कहता ए चुड़ैल ए डैन की दा सज्जन की दा दुश्मन, जेड़ा पिछे गया तेनों कहता नहीं चुड़ैल। निकल गए, दो चाली गल निकल गए, शिवना गल निकल गए। प्रियंका ना हमें बड़ी पसंद है, पर प्रियंका बेतुके मुद्दे बनाती है। मैं ही तो कहने तेरा सत्यानाश है, मैं इसलिए इस बच्ची से गुस्सा चढ़िया। अंकित दा भी बेड़ा कर किया, और चंगा भला मैंने गुस्सा चढ़दा। एक अक्लमंद बंदा अपनी अक्ल नाल मामला सुलझाण दे, ओदे ते कैमरा जान दे, तेरा बेड़ा करके फिर खुद के आ गई। सैटरडे की बात, चलो खैर बोल लो। हैं फिर भी आ गई तेरा, तू ते सारा दा बेड़ा कर कान बिता, मैंने गुस्सा चढ़िया। कोई गल नहीं, कुछ नहीं, ताते लोग ना क्यों प्रियंका नहीं बोलन देंदी। फ्राइडे को वही जो बात ही गलत है हमें दूर करनी थी, तो अंकित ने गलत हमें दूर की। दूसरा मैं कहना चाहूँ जेडी अर्चना है जुमेरात वाले दिन, वो ना जफ्फियां पांदी पी सी सौंदर्या, पा जफ्फियां दिलदार ते कुट कुट पा जफ्फियां, उन्हें जफ्फियां पाइयां। मैं दस अर्चना तू, मैं कहनी इन्ना सौंदर्या दी अम्मी भी नहीं कर देगी जिन्ना मैं कहनी एनू ए कर दी अर्चना। देखो गौतम, देखो वो कैसे चिमट रही है, वो देखो ऐसे कैसे तू मैं मैनू ऐ लगा
ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕਰੇ ਟੱਚ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ ਮਾਈਂਡ। ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਟੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਟੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਬਸ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਸੌਂਦਰਿਆ, ਹਰ ਵਕਤ ਗੋਤੋਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੌਂਦਰਿਆ ਨਾਲ ਚੂਮਣ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਕੋ ਪਾਈ, ਸੌਂਦਰਿਆ ਨਾਲ ਚੁੰਮੜੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆਗੇ ਬੜੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਨਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਕ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਇੰਨੀ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ, ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਗੌਤਮ ਉਹਦੇ 2 ਕੇਸ, ਚਲੋ ਸੌਂਦਰਿਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਲੀਨ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਟੀਨਾ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਟੀਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ, ਪੂਰੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕਿयां करके ਜਦੋਂ टास्क आया कैप्टन वाला तेरे मुंह से निकलिया किस तरह कुत्ता मर गया, कुत्ता तेरा मर गया तो कुत्ता मर गया तो की करे फिर। उन्होंने कहती देख लो तुम, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत न्यारी हूँ। वो जा गंदे बच्चे देने वाला चाली मैं खटा तेरी में तो बन गई तू फराडियां उनको जलील करना पा। कहता अपने तेरा मर गया ऐ चीज करके तो तू वो मान में गई, थर्सडे को ये रहा। फ्राइडे के दिन बेसिकली बात छिड़ी और फ्राइडे को सलमान खान आए, वीकेंड के बाद स्टार्ट हुआ और अम्मा थोड़ा खुश हो गई सलमान खान को देख के कि सलमान खान जरा, मैं इतनी खुश, मैं कहनी मेरा सलमान खान फिर इतना प्यारा लगा। मैं कहा शुक्र अल्लाह। हफ्ते पता नहीं क्या किया उन्होंने, जो भी कुछ स्पेशल कराया उन्होंने, क्या डेंगी सी, डेंगी होया ना, डेंगी ना कमजोर उम्र में तो हो गया ना, डेंगी ने तोड़ मरोड़ दिता बेचारे ने। सलमान खान आए, सबसे पहले बात हुई भाई अर्चना के कपड़ों को लेके कि अर्चना के 4 बैग अपेरेंटली नहीं पहुंचे घर तक, वो कहाँ है बैग। अर्चना ने पहले बताया कि उसने पूरा 1 महीना सुकून से बात की, मेरे बैग्स हैं, कहाँ मेरे बैग्स, इन्होंने कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर अर्चना मजबूरन अब चीख चिल्ला के बोल रही है 4 बैग ते 8 खल्ले तेरे ते। अर्चना मैं तू तो दस, तेरे 4 बैग तेनू नहीं मिले जिन्ने तू घर च कपड़े पानी कोई नहीं पाता। रोजाना बंस बने कपड़े पानी है। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੈਚੀ ਜੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਣੀ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। तेरे तो कपड़े रोजाना बंस बने होते हैं। बात है ज्यादा घबराने की, वो कह रही मैंने कपड़े खुद अपने जो पैक किए थे और बैग्स आ जाने, वो 4 बैग मेरे कहाँ गए? क्या किथों पांदी भी कपड़े फिर घर वाले भेजने इसके 4 बैग्स के मिसिंग है बीच में, कहाँ चले गए? समझो आप बिग बॉस में जा रही हो, आपने बैग तैयार किए अपने कि ये मेरी साड़ी है, ये मेरा कुर्ता शलवार है, ये मेरा नीला मेरा पीला, 4 बैग तैयार किए, ठीक है। अब आप घर में आ गई हो, वो 4 बैग ही मिले और कपड़े आ रहे हैं बैग, वो 4 बैग कहाँ गए? वो कपड़े सारे कहाँ गए? जी वो अपने प्यारे हत्थां नाल तैयार करके 4 बैग ले आई सी ते फिर ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ कपड़े को भेजदे पे ने, तो वो वाले कपड़े कहाँ गए? इज द क्वेश्चन। ये बात रही। उसके अलावा खाने की बात की, सलमान खान ने कि सौंदर्य वीगन है, शालीन के चिकन की बात फिर चली, इसका चिकन बंद ही करते हैं मैं तो कहता हूं। मैं कहने बिग बॉस जो शालीन ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਨ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿਕਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਚਿਕਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ ਵਿਚਾਰੇ ਚਿਕਨ ਖਾ ਬਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, किसने? टीना ने। कहती नहीं हम चिकन इतना कोई नहीं, 200-250 ग्राम है, 250 ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, पंजी को बकाया सारी माम ने मिलिया, अपने प्रेमी बचाने बथेरा। हाँ, उसके बाद वो गलतफहमियां की, अंकित ने 3 लोग 3 गलतफहमियां दी, प्रियंका फिर बोली, सलमान खान ने बोला प्रियंका आप फिर बोलने दे रही अंकित को। प्रियंका जेडी मैं कहनी प्रियंका मेरा दिल करदा तन शरलियां वाली जेडी हुंदी गलेला चल गलेला मारा तेरी जुबान ते, खाना खाते जुबान बंद कर दा। अंकित बच्चा फुल जीनियस बच्चा है, अपना पूरा मुकाबला करदा नहीं, तेनु खुदा पूछो उस बच्चे दा बेड़ा करके को करनी पई है। ओ बच्चा अपना पूरा मुकाबला करदा हुंदा है, विच जदों कैंच मैनू कैंचियां सख्त जहर लगदी, एक कैंची है, कैंची जो कच कर दी ओदा भी बेड़ा कर दिंदी बेचारे दा। सैटरडे के दिन सलमान खान ने साजिद की बेइज्जती की कि साजिद बड़ा थोड़ा धीमे जा रहे हैं, कुछ गेम में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो साजिद उससे जरा फॉर्म में वापस आए। आप ख्याल से साजिद दी बेइज्जती सलमान खान ने की थोड़ी, मैं नाल खड़ी हुंदी सलमान खान दे ते मैं दसदी इस मोटे डाकू नूं मैं तेरे नाल सी, तेरी पहली किस्त मैं एडा सदके जावां, मैं कहा एडा उच्चा ना बेचारा हाय बिग बॉस की करना गा, वो तेरा सत्यानाश है, तू ते शहंशाह बनया पे है।
पूरे घर ते सारे तेरे नौकर ने साजद अपना खाना तेरियां प्लेटां च अपनियां कोल्ड ड्रिंकां तेनों अपने बर्गर तेनों ते तू आ की करना है सिवाय यह चीज़ हुकूमत करना है तू अपनी इमेज सही करना है अपनी इमेज पहले मैंने तो डेगी पिछले हफ्ते च भी तो फुल मैंने तो डिग्गा ठा करके खाने वाली बात है गौतम वाली गौतम ने गुस्सा किया ओदी मां भैन गालां कड्डियां इन्हें कहा देखो मैं मार देवांगा बोतलां तोड़ियां तू यही ते अपना करना है सी कि तू अपने आप नूं करना है तो तू फिर वही कीता ए वाली किस्त च भी तू फिर अपना दसता अपना दाता कि तू एक भालू है टकरा अभी मंडे को किक मारनी वो गौरी वाला मामला होना मंडे को तो वो हुआ बहुत खतरनाक मैं कहनी है चाहिए सी इनू अपनी इमेज सही करना है ना 2-3 हफ्तियां च चला जांदा तेरी इमेज फिर गंदी बन गई है तेनू जे मैं तेरे ते तरस खादा सी मैं तेरी दुश्मन बन गई कि तू मैं देखनी पई कि जेड़ा तेनू जरा भी करदा ना तू पुराना जमाना बादशाह नहीं सुनते तो उस तरह की हुकूमत चाहना है कि सब इंज कहन जी जरा कि इंज अख चुकदा नहीं ओदी अखां मिर्चां पा देना करके ठा करके। अब बात है हफ्ते की मेन हाईलाइट की तरफ जहां पे सौंदर्या सुंबल और अर्चना को पहले एलिमिनेशन वाला हुआ तीनों में से कौन जाएगा तो कोई भी नहीं गया और फिर तीनों को कमरे में बुला के सलमान खान ने कुछ वीडियोस दिखाई और कुछ बातें बताई। तो पहली बात तो भाई सौंदर्या और गौतम का जो मामला बिग बॉस कोई कसर नहीं छोड़ा उसको खींचने की और खींची जा रहे हैं और मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि बिग बॉस में इतना कुछ हो चुका है इतने सीजन में फेक एंगल्स बने लव एंगल्स बने बिग बॉस कोई कसर छोड़ता ही नहीं है दोनों को जलील करने की और दोनों पे जरा गन फेंकने की। फिर दिखाया गया कि ये देखो सौंदर्या को क्या बात कर रहा है उसने कोई स्टैंड ले लिया और फिर सौंदर्या अपसेट उस बात को देख के फिर वो वीडियोस दिखाई सौंदर्य को गिला था कि हमारे पता नहीं किस लाइट में दिखा रहे हैं और फिर दिखाई वीडियोस प्रॉपर दोनों बाथरूम में जा रहे हैं और हमें भी एग्जैक्टली समझ लगा एग्जैक्टली हुआ क्या बट किस सी लगी किस की है सुंबल को कुछ और लगा इसके बाद आगे जाकर करेंगे और ये दिखाई वीडियोस के बाद दिखाया कि ट्वीट्स वाले दिखाए कुछ उन्हें अर्चना को और प्रियंका को लेकर कि अर्चना कैसी फीकी पड़ी हैं तो बड़ी सही बातें थी उन ट्वीट्स में। उसके बाद मैं एक बात भूल ना जाऊं ये सर सलमान सर आते थे ना 2 दिन छोटा हो गया अच्छा भला वक्त गुजारते थे सलमान सर ना 5 मिनट एक दिन और 7 मिनट एक दिन सलमान खान आए बड़ी मुश्किल थोड़ा जिना वक्त गुजारिया वो तो मैं कहा है नहीं सलमान खान सानू बाय भी नहीं किया मैं कहना बाय मैं फिर मिलांगा बड़े शुक्रबान की मो माजा मछो ना माजा मछो ना कुछ किया सब ने अपने कपड़े लाते नासां पै गए बात सुंदर मैं कहा है सारे दो बाल खोलने आंडे सलमान खान के बाय बाय क्या ही नहीं कि मैं चला मैं अगले शुक्रवार मिलांगा सलमान खान मुझे बाय बाय भी नहीं कर रहा हूं सलमान खान को शुरू में सलमान खान ना 2 दिन शूट होता था 2 कपड़े होते थे 2 लुक्स होते थे सबके 2 दिन होते थे उसका करते करते सलमान खान एक ही दिन पे शूट करते थे और हमें 2 हिस्सों में दिखाते थे फुल लंबा खत्म नहीं होता याद है बिग बॉस खत्म नहीं होता था लंबा अब ऐसा होता चलता 2 दिन लेकिन इतना छोटा होता सलमान खान का पार्ट इतना छोटा बिल्कुल 2 दिन जिता तो एक दिन भी सलमान खान एक दिन ज्यादा टाइम सलमान खान एक दिन वाला ही पूरा नहीं होता एग्जैक्टली जुमे को सलमान खान आता उसमें भी ज्यादातर वो होती थी क्लासें वगैरह होती थी तुसी इंज कीता फिर गेमां सलमान कहंदा सी अखाड़ा हो गया पानी अब इसमें भी सारे घर की बातें चलती रहती हैं बड़ी मुश्किल है इन्ना का सलमान खान का फिर हफ्ता आ गया फिर इन्ना का सलमान खान है सान बाय बाय भी नहीं कह के गया सलमान खान खैर तो वीडियोस थे उसके बाद सौंदर्या और गौतम लड़े आपसे थोड़ा सा और फिर दोनों सुलह से भी होगी दोनों की और प्यार तो सच्चा है हम आपका ख्याल प्यार सच्चा है कि नहीं अल्लाह जानता है गॉड नोज। खैर आते हैं संडे पे भाई संडे को बहुत सी बातें करने को एक पल पे बहुत से कमेंट्स हैं। शुरुआत करते सबसे पहले भाई रात का वक्त था अर्चना और जो सुंबल की बात हुई तो सुंबल ने ना ये बात आके सबको बाहर बताई बारी बारी चलेंगे। सुंबल ने आके बात सबको बताई कि उन्होंने दिखाई वीडियोस टीना को शालीन को बताई थी और उसमें पता नहीं क्या लगा था। सुंबल बहुत बड़ी झूठी है मैंने बात बहुत नोट की बहुत झूठी है और खतरनाक झूठी है जिसे पता नहीं झूठ बोलती हूँ पैथोलॉजिकल लायर जो मुझे लग रहा है ठीक है। सुंबल एक क्लियरली बात बोली कि और गंदे तंज में बोल रही कि पता नहीं उन्होंने क्या कर सुंबल को तो कुछ और लगा उसने पता नहीं उसने कुछ और पता नहीं उससे कुछ और लगा कि वो कर रहे थे क्या शालीन का अच्छा शालीन दी समझ नहीं आती शादीशुदा एक बच्चे का बाप वो एंज मासूम एक्ट करदा है कि लगदा है सुंबल ते चल बच्ची छोटी है ना लगदा वो भी 17-16 साल का मुंडा है। अच्छा तू एडा हैरान कौन है तेरे वास्ते हैरान चलो बच्ची सुंबल बच्ची है ना और तेरे लिए हैरान है बातें कर ली। फिर सुंबल जब अंदर आई तो अर्चना ने कहा सुंबल तुम गलत कर रही हो वो बातें हमें दिखाई थी तुम्हें वो सबको दिखानी नहीं सबको बतानी नहीं बनती थी तुम गलत जा रही हो। फिर सुंबल और अर्चना लड़ाई शुरू होगी। टीना ने आके वहां पे वही काम किया जो कहते ना जले में नमक छिड़कने वाला। टीना इतनी खतरनाक लड़की है बिग बॉस की हिस्ट्री में इतनी मैंने खतरनाक लड़कियां बहुत कम देखी हैं। नॉर्मली बिग बॉस में लोग होते हैं मतलब खतरनाक होते हैं बेतु के खतरनाक प्रियंका बेतु के खतरनाक
वो तो ऐसे बात को पकड़ती है, इतनी खतरनाक है। चिकनी चुपड़ी मौसी, पता नहीं केड़ी मौसी खतरनाक, अल्लाह जाने की। अब कमरे में बात उन्हें क्या, उन्हें पहले अर्चना लड़ाई हो रही है तो सुंबल तो है स्टार बहुत बड़ी, हालांकि खुद सड़ती होगी 100% सुंबल सड़ती होगी, ये भी कि छोटी बड़ी इतनी फेमस बन गया है, ये तो स्टार है, नंबर 1 है, कलर्स की ये है वो है। गल बड़ी गलत लगी है बिग बॉस जैसी चीज है, गल से गल साना दिखाते। पहले टीना ने कहा कि मैं स्टार हाँ ते मैं नहीं जा सकती, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁੰਬਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਘਰ ਚ ਸਾਰੇ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੂੰ ਦੀ ਭਰੀ ਜੁੱਤੀ ਮਰਵਾਈ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਬਲ ਦਾ ਗਰੂਰ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀਆਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁੰਬਲ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। अच्छा यानी बिग बॉस ने अपने सिर पे अपने खेप पवाई है। टीना ने कहा, टीना ने बोला कुछ नहीं करेगी, ये कुछ नहीं करेगी, फिर भी यहाँ खड़ी रहेगी। अब बोल अर्चना तो टीना बड़ी खतरनाक बात करती है। बिग बॉस ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ कि ਜਿਹੜਾ कुछ भी नहीं करता कि साडे नाम वाला उसे नहीं कटांगे। सारी बातें शुरुआत टीना ने और सुंबल ने की थी। वो जो बात थी ना मूवी स्टार टीवी स्टार, सलमान खान उसको प्रॉब्लम उठाएंगे वीकेंड का वार पे, ये क्या बात है, फिल्म स्टार बड़ा होता है, हालांकि होता से बड़ा है टीवी स्टार से, बट पॉइंट भी यहाँ पे उन्होंने पहले कहा सुंबल ने कि आप तो मूवी स्टार हैं, उस पर ताना कस्सा। फिर टीना ने बोला कि तुमने कौन सी फिल्में की हैं, तो उसने कहा मैंने फिल्में की हैं, और फिर टीना ने नाम ली, विधु विनोद चोपड़ा के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, ऋतुपर्णा के साथ काम। टीना का बिल्कुल छोटे छोटे रोल थे 200 साल पहले फिल्मों में, उस बेचारी का अभी छोटे रोल है अभी के जमाने में, दोनों ऑलमोस्ट एक ही लेवल की हो। तो टीना को बहुत गुरूर अपनी स्टारडम का व्हाट नॉट, फिर लड़ाई जुड़ी बहुत। देखा टीना तो की सी, उन्हें गौतम का क्या कि उन्हें अर्चना ने गल की कही सी कि वो ना करो, ते कहंदी जाके किड्डा झूठ बोलिया, कहंदी ठहरो गौतम हाय एडी मन फफे कुट्टी लगी। पहले की कहंदी निमरत ਨੂੰ बुला के लियाने आ की गल, फिर की अच्छा गौतम ਨੂੰ बुला के लेन, वो एडी चिल्ला के मैं कहनी टीना कहती है पूरे घर में सुकून ना रहे, और जिस किसी से उसको चिढ़ होती है, नफरत कहती मैं फना करवाऊंगी। अर्चना ने बोला कि गौतम और सौंदर्य की तरह खुल के प्यार करो। गौतम ये कह रही है जैसे गौतम प्यार करता है बात में घुस घुस के बात को आती है, शुक्र प्रियंका ने बात फौरन साफ कर दी। शुक्र अल्लाह प्रियंका ने कहता कि नहीं ये गल इंजी नहीं कही। हाँ ये बात हुई, उसके बाद अर्चना ने 200 टकी की बात कर दी। तो अर्चना ने कहा कि तू बाप की नहीं हुई, तूने सलमान खान की सुनी, तूने किसकी सुननी है। अच्छा किड्डी है शानदार गल से कि तू बाप पे ना जाना, बाप पे ना जाना, मेरे बाप पे ना जाना, ए की गल सी। ओने तेरे बाप पे तो गई नहीं, कह रही है ओने ते तेनु क्या कि तू बाप दी नहीं बनी, किसी और तू की सुननी। बाप इतना समझाया शालीन से दूर रहना बेटा, सुमर बेटा तुम मेरा गर्व हो। सुमर बेटा अगले सेकंड ही चढ़ गया था, हालांकि शालीन बिल्कुल इग्नोर करता है भी ऐवी है, दिलकट्टा यही है। तो वो बात बोली, दोनों की बड़ी लड़ाई हुई कि बाप पे जाना, बाप पे ये वो फलाना टम खाना, लड़ाई चलती रही। और उसके बाद अब सब चले गए, अब अर्चना सो रही है, फिर टीना आ गई वहां पे। टीना थी, शालीन था, निम्रत भी थी कि नहीं, ये 3-4 लोग बैठ के फिर बातें कर रहे, जान उसे छेड़ रहे हैं, उसे पोक कर रहे हैं। सही बोला गौतम ने कि फिर अभी बोलेगी, फिर चाहते हैं किस तरह, टीना को मौका हाथ से जाने नहीं देती है। इसको नेक्स्ट डे स्टार्ट टीना ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਨਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਤੇ शालीन ਦੇ ਵਿੱਚ और सुंबल ਨੂੰ। हाँ अल्लाह कोई गल ਹੁੰਦੀ अब उस सुंबल ने उसकी जैकेट पहनी हुई थी तो उन्हें क्या मर्जी थी, अच्छा शालीन ऐसे, अच्छा वो वैसे कर रही थी, हर इन्नी जिन्नी गल फड़ के ओदा पता नहीं चलता। ऊपर से सुंबल भी झूठी है वांगू ना कि जिस तरह मेरी सौंकण में ते मैं शालीन दे खिलाफ भड़कावां, शालीन ने मुंह ना लावे, हर वक्त वो कोई मौका नहीं जाने देती जिससे ना शालीन को सुंबल के खिलाफ। सुंबल झूठी थी यहाँ पे, टीना सही कहती थी, सुंबल झूठी थी यहाँ पे, सुंबल बहुत झूठी है, सुंबल तो झूठी है। तो बहरहाल टीना भी अपनी जेलसी का कोई छड़दी नहीं, टीना नहीं कि कुछ ना लवे, टीना पूरा उसका चीजा कर दी है। आगे बढ़े अगले मुद्दे पे। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे, ऑडियंस से भी, बिग बॉस के कंटेस्टेंट से भी, बिग बॉस की टीम से भी, क्या हम सब ने अब्दू को एज अ कंटेस्टेंट ट्रीट करना है, एज अ इंसान जो इस घर के अंदर आया है और सब इक्वल बराबर का है, या हमने उसको एज अ गेस्ट ट्रीट करना है एज अ। बिग बॉस की यही मुझे लगती है कि जब कहते थे ना कि लड़की है मारिया तो लड़का, नहीं, बिग बॉस में ये वाली चीज नहीं है, लड़की है लड़का सब इक्वल है। जब तुसी खिलाड़ी बन के आए हो ऐचो दे सिंपैथी कार्ड नहीं लेना कि तुसी कुड़ी हो कि तुसी ये भार वाली चीज नहीं करनी, हर किसी ने हर चीज करनी है। और इसी तरह अब अब्बू का भी यही है, वो भी एक खिलाड़ी है। डे वन से बात सलमान खान ने खुद ही बात एस्टैब्लिश की कि अब्दू एक कंटेस्टेंट है, आप सब इक्वल बराबर हो, अब्दू के भी जीतेंगे उतने चांस हैं, तो अब्दू के साथ क्यों आप करोगे स्पेशल ट्रीटमेंट कि अब्दू को ये कर दो वो कर दो। अब्दू को जब अब्दू कैप्टन बने हैं तो ऑब्वियस ही बात है, अर्चना को लगा कि मैंने अब्दू को कैप्टन बनाने मेरा एक हाथ था और मेरी बिल्ली मुझे में, तो अर्चना रिएक्ट कर रही है, उसमें सब लोग अर्चना को गलत कह रहे हैं। अब वही तो मैं कह रही हूँ, अब्बू ने कहते सी बनाया, अब्बू ने बनाने च अब सारा साजद का उसके पूरा होल्ड है, शिव का उस पे है, निमरत का उस पे। अच्छा मेहमान में जेडी तुसी गल करदे पे हो, मेहमान कोई नहीं है, सारे इसमें खिलाड़ी हैं।
ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜੇ ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀਨਾ ਮਲਕ ਗਈ ਮਲਿਕ, ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ थे ਸੀ वो। ਵੀਨਾ ਮਲਕ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਖੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੜ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਬਦੂ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਏ ਹੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਹੀ ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਬਾਲੇ ਜਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿਰਫ 3 दिन ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮਹਿमान क्या था वो भी एक खिलाड़ी साहब ने इक्वल होएगा। बेसिकली अब्दू को निम्रत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, अब्दू निम्रत को नहीं कहते, अब्दू थोड़ा पसंद करते हैं निम्रत को, ये बात हम सब जानते हैं अब तक। तो निम्रत को अब्दू कुछ भी नहीं कह रहे, वो टास्क गलत भी कर, सॉरी वो घर के काम से तरह नहीं भी करी, तो अब्दू थोड़े बायस्ड हैं। अर्चना इस बात को बहुत ज्यादा उठा रही है और उसका हक है कि वो भी एक कंटेस्टेंट है, वो कैप्टन बन चुका है, तो वो चाह रही है कि उसको तंग करे वो। तो अब वो निम्रत उधर अपने कपड़े करी होती है, तो अर्चना कहती है कि निम्रत सोई हुई है, कुकड़ू बच गया, तो अब्दू जाकर देखता है वो कपड़े करी थी, तो अब्दू आके बोलता है कि तुम जेल में जाओगी वगैरह, कहती है जेल में क्यों जाऊंगी। उसके बाद जाके पूरे घर वाले आके कि तुम परेशान करी अब्दू को, अर्चना तुम कितनी गलत इंसान हो, तुम ये हो तुम वो, इसमें क्या गलत बात थी। उसके अंदर जाके फिर उसने कहा कि देखो ना ये मिट्टी है यहाँ पे, इसे साफ नहीं किया और वगैरह वगैरह। तो फिर जाके आगे शिव कि तुम अब्दू को ऐसे कह रही हो, उसने कहा क्या मतलब जब मैं कुछ करूंगी तब भौंके, ये भौंकना लफ्ज इस्तेमाल किया, भौंकना कैसे कह सकती हो तुम। भाई एडियां वड्डियां गल्लां एक दूसरे ਨੂੰ हर कोई ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਡੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਡੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ तो भौंकना क्या थी निमरत ने ना भौंकना कुत्ता बनाता कहते कुत्ता कहने नहीं भौंकना भी गलत बात क्या है इसमें, इतनी बड़ी बड़ी बात होती घर में। खैर जो भी है, उसके बाद अब्दू ने क्या किया, अब्दू ने फुल अपने कहते हैं ना बदला लिया और साबित किया कि अब्दू एक कंटेस्टेंट ही है। अब्दू जो क्यूटनेस का मंजन बेच रहे हैं, दुकान चला रहे हैं कि अब्दू बड़े स्वीट हैं, स्वीट क्यूट होता है तो कभी इस तरह हरकत ना करते। हल्के से इरिटेट होने पे अब्दू ने सारी ड्यूटी घर की बदल दी और अर्चना को क्या कहा, आप करोगे बाथरूम सारे घर के भी और मेरे कमरे के भी। और ये अब्दू का तरीका था अर्चना को नीचा दिखाने का कि जा मेरे बाथरूम साफ करो, अब्दू की यही नीयत थी। और शिव ने इस बात को छाला भी बहुत कि अब बाथरूम साफ करिए, तो अर्चना हमारी चीती, अर्चना हमारी बहुत मेहनती है, वो लड़की किसी काम से कतराती नहीं है, उसने बाथरूम साफ किया क्या मैं गांव में भी करती थी यहाँ भी करूंगी, लेकिन अब्दू का यही था उसको नीचे दिखाने के लिए। मुझे ये बिग बॉस ने ना साजिद ਨੂੰ ਤੇ ਅਬੂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਬਿਸਤੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ डिफरेंट है। दो में शालीन रो रहे थे अब्दू को गले लगा के, शालीन बहुत झूठे एक्टर गंदे, पता ना कि अब्दू फेमस है तो मैं साथ जुड़ जाऊं, और सबने कहा हम वचन लेते हैं कि हम अर्चना को बड़ा तंग करेंगे। गलत जा रहे, सब गलत जा रहे। आई होप सलमान खान हफ्ते को बोले कि अर्चना ने उससे कंटेस्टेंट ट्रीट किया, आप सब क्या कर रहे हो, लेकिन सलमान खान में से नहीं बोलेंगे, है ना, बब्बू ने ना प्यार करते हैं ये बात। तो इसके बाद फिर शिखर सुमन का सेगमेंट आया और अल्लाह का शुक्र है बहुत छोटा रहा सेगमेंट, उन्हें समझ गए कि कंटेंट घर में मिल रहा है तो इसको छोटा ही रखे, तो बहुत छोटा टू द पॉइंट सेगमेंट था, वो चले गए। उसके बाद अब कल 2 मुद्दे सामने आएंगे। पहला है जी प्रियंका का और निम्रत की लड़ाई हुई और निम्रत फिर एक उसमें बन गया है खुला सांड बिला वजह का लड़ने के लिए। हालांकि प्रियंका का पॉइंट बेशक वो एमी बोलती है, उसके पॉइंट्स मोस्टली वैलिड भी होते हैं अम्मा, जब वो इस तरह के मुद्दे उठाती है प्रॉपर सबूतों के साथ कि हमारा खाना कम दिया हुआ है, झूठी बोलती है लड़की, खाना कम दिया है तो उस पर निमत शुरू हो गई। और फिर कल गौरी का और साजिद का भी थोड़ा एक इशू होना है ना। साजिद जड़ा तोबा मेरे अल्लाह, साजिद कहता है मेरी मर्जी के बगैर पत्ता ना हिले, मैं कहनी साजिद की मर्जी के खिलाफ इन्नी जिन्नी कोई चीज साजिद में तुसीं की बना के भेजिया तो गलत गल है। बिग बॉस एडा पावर जिड्डी पावर सी ना ओदी, जेड़ा मैं तरस खाता सी ओदी ओही पावर दे विच वो अपनी पावर तो अगे किसी को हिलन नहीं देता कि इंज करता अच्छा ऐसे किया मुझे 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 आकर दिखा रही हो, मुझे आंखें दिखा रही हो, मुझे ये बड़ी कि मैं कि मैं साजिद मां ते तुसी मैनेज करके दिखाते पे हो। आगे बढ़े। अब जैसे गौरी ने थोड़ा जिना बेचारी ने उठने की कोशिश की है, देखा साजिद को बर्दाश्त नहीं होने हां की मारने का दरवाजे पे है ते साजिद ने सिर्फ इन्नी जिनी गल तो साजिद को नहीं रखना चाहिए था बीच में, अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल। कल देखते हैं क्या होता है बिग बॉस में, है ना। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है शेरलॉक, थोड़ा पुराना शो है, कोई 10 साल पहले ये शुरू हुआ था, तो क्योंकि बात बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल इनोला होम्स की। शेरलॉक होम्स आपको पता होगा, है ना, बड़ा मशहूर किरदार है। तो उसी किरदार को आज की दुनिया में डाला गया एक डिटेक्टिव है और वही अपनी जहानत के साथ केस सॉल्व करते हैं और बहुत खूबसूरत इसकी राइटिंग, एक्टिंग, सब कुछ टॉप नॉच है। एक सीजन में से 3 किस्तें हैं और एक किस्त पर एक फिल्म की तरह है, 1.5 घंटे की एपिसोड्स हैं। तो टोटल इसकी आई थिंक 12 या 13 एपिसोड्स हैं, तो बड़ा आप एंजॉय करेंगे इसको। शेरलॉक नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल भी है, तो शेरलॉक है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। इससे साथ हमारा शो होता है खत्म। # अम्मा स्टेक अपने सवालों के लिए, और साथ ही साथ आप लोग वीडियो बना के भी सवाल भेज सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाएं और भेज दें अम्मा TV और मैं @gmail.com पे। नेक्स्ट वीक शो में इनको शामिल करेंगे, बड़ा मजा आएगा नेक्स्ट वीक। और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। देखते रहें
अम्मा टीवी और मैं